हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता देना चैंपियंस लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फाइनली टेंस खत्म करेंगे। अच्छा, एक चीज और बताना था जो कि आपको पता भी है, ठीक है, जो कि आपको पता भी है, बस याद रखना है ना। जैसे जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने किया था ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या किया था, कुछ ऐसे वर्ड्स जिसका आईएनजी नहीं बनता है। जैसे मैंने लिखा था ही इज नोइंग द आंसर, उसको आंसर पता है बट नो का आईएनजी नहीं बनता है, और चूंकि वो प्रेजेंट टेंस में जा रहा है तो ही नोज द आंसर होगा। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी ठीक ऐसे ही होगा। पास्ट कंटिन्यूअस में भी आपको वैसे ही रखना है। पास्ट कंटिन्यूअस में भी नो का आईएनजी नहीं होता। जैसे मैंने लिखा ही वॉज नोइंग द आंसर, ठीक है, ही वॉज नोइंग द आंसर, उसको आंसर पता था, तो नो का तो आईएनजी बनता नहीं है। तो यहां तो आपने नोज लगाया, चूंकि यहाँ पे इज लगा था, प्रेजेंट टेंस था, बट यहाँ पे पास्ट टेंस है तो नोज ना लगा के न्यू लगाना, न्यू न्यू न्यू। ओके, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज टेंस खत्म करेंगे। रिफ्रेश कर लेती हूँ। आपने आज से ही क्लास शिवानी ज्वाइन किया है, ठीक है। अगर आपने क्लास को आज ही से ज्वाइन किया है तो आप रिकॉर्डेड देखना शुरू करिए, ठीक है। इस बैच का जो पहला क्लास है, जो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था, क्योंकि इस बैच का अब 2 मंथ्स हो गया, ठीक है, तो बेटर है ना, लाइव आने से बेटर है कि आप बैच को रिकॉर्डेड देखना शुरू करिए। पहला क्लास से देखना शुरू करिए, सब समझ में आएगा। ओके, न्यू हो जाएगा, पास्ट टेंस में चला जाएगा। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, नोज वाला इज है तो नोज होगा, और ये है तो पास्ट टेंस में हो जाएगा। वैसे ही वॉज रिमेम्बरिंग द आंसर, रिमेम्बरिंग का भी आईएनजी नहीं बनता है, रिमेम्बर्ड कर देना, रिमेम्बर्ड, ठीक है, ये वाला हो गया। और कल डॉक्टर्स के आने से पहले पेशेंट की डेथ हो गई, वो वाला किया था। कल हम लोग पास्ट परफेक्ट कर रहे हैं, कल हम लोग पास्ट परफेक्ट कर रहे थे। ओके, और मैंने आपको पास्ट परफेक्ट बताया था। पास्ट परफेक्ट एक रिलेटिव टर्म है। पास्ट परफेक्ट में एक घटना दूसरे घटना से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और पास्ट की 2 घटनाओं का जिक्र हो तो जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और जो बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट में होगा। अब पास्ट परफेक्ट का दूसरा रूल, ठीक है, पास्ट परफेक्ट का दूसरा रूल, इसको रूल से समझ में नहीं आएगा, रूल से समझ में नहीं आएगा, सेंटेंस से ही समझ में आएगा पास्ट परफेक्ट का। अब जरा सेंटेंस देखना, एक रूल याद रखना, ठीक है, एक स्ट्रक्चर याद रखो पास्ट परफेक्ट का। ऐसा अगर लिखो, इफ 2 एक्टिविटीज, अगर पास्ट की 2 घटनाओं, इसके पहले वाले रूल में क्या बताया था, पास्ट की 2 घटनाओं का जिक्र हो, और जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट। ये भी ठीक वैसे ही रूल है, बट इसमें थोड़ा सा अलग है। इफ 2 एक्टिविटीज ऑफ द पास्ट आर मेंशन्ड, इफ 2 एक्टिविटीज ऑफ द पास्ट, लेकिन यहाँ पे याद रखना, वन डिपेंडेंट ऑन द अदर, पास्ट की 2 घटनाओं का जिक्र हो और एक घटना दूसरे घटना पर निर्भर हो, या दूसरे शब्दों में लिख सकते हो कंडीशनल। कंडीशनल भी वही सेंटेंसेस होते हैं ना, जहां पर एक घटना दूसरे पे निर्भर होता है। ओके, तो इफ 2 एक्टिविटीज ऑफ द पास्ट, वन डिपेंडेंट ऑन द अदर, इज मेंशन्ड, दोनों का जिक्र हो, तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है। ये रूल से हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, बट फिर भी लिख लो, द स्ट्रक्चर इज, द स्ट्रक्चर इज, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, वेरी वेरी वेरी, 5-10 वेरी डाल लो, वेरी वेरी, इससे भर भर के एरर्स आते हैं। बैंकिंग में भी आता था पहले भी, और एसएससी में तो आता ही है। ओके, एसएससी में आता है।
जब मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगी ना तब आप आना, वैसे मैं न्यू टॉपिक कल ही से स्टार्ट करूंगी। ओके, देखो, पास्ट की दो घटनाओं का जिक्र हो और एक घटना दूसरे पे डिपेंडेंट हो, जिसको हम कंडीशनल सेंटेंस में ही ना एक घटना दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, तो उसमें स्ट्रक्चर क्या बनता है, ये वाला स्ट्रक्चर को एकदम याद कर लेना। इफ सेंटेंस कंडीशनल इफ से बनता है, हैड प्लस V3, ठीक है, ये याद रखना, हैड प्लस V3। और दूसरे सेंटेंस के इफ वाले साथ, कंडीशनल वाले के साथ हैड प्लस V3 रहेगा, और सेंटेंस के दूसरे पार्ट में वुड हैव प्लस V3 भी रह सकता है, शुड हैव भी रह सकता है। अगर एडवाइस का सेंस है तो शुड हैव लगा देना, अगर पॉसिबिलिटी का सेंस है माइट हैव लगा देना, अगर एबिलिटी का सेंस है, ये सब मैंने आपको मॉडल वर्ब में पढ़ा दिया, कुड हैव लगा देना। 1 मिनट लिखना बंद करिए जरा। ओके, आपको लग रहा होगा कि मैम ये क्या बता रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से एक बार समझाती हूँ। पास्ट की दो घटनाओं का जिक्र हो और एक घटना दूसरे पे डिपेंडेंट हो, तो ऐसे सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन क्या बनता है कि इफ के साथ वाले में हैड प्लस V3 आएगा। याद रखना है कि इस कंस्ट्रक्शन में हैड ऑक्सिलरी का काम करेगा, कभी भी मेन का काम नहीं करेगा। ऐसे कंस्ट्रक्शन में हैड ऑक्सिलरी का काम करेगा और उसके बाद एक मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। तो इफ के साथ वाला हमेशा कौन सा टेंस में रहेगा, एक कंडीशनल मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में भी पढ़ाया था, ओके, और एक कंडीशनल हम पास्ट में भी चलेंगे, एक पास्ट परफेक्ट में रहेगा। अकेला हैड नहीं होगा, अकेला हैड सिंपल पास्ट होता है, ठीक है, हैड के बाद V3 आ गया तो पास्ट परफेक्ट होगा। और दूसरे वाले भाग में वुड हैव भी हो सकता है, शुड हैव भी हो सकता है, माइट हैव भी हो सकता है, कुड हैव भी हो सकता है। विलिंगनेस का सेंस हो तो वुड लगा दो, एडवाइस दे रहे हैं तो शुड लगा दो, पॉसिबिलिटी है तो माइट लगा दो, एबिलिटी है तो कुड लगा दो। तो आप देख रहे हो ये परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस है ना, किसका परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और ये भी तो परफेक्ट ही है। ओके, मॉडल के बाद हम हैड नहीं लगा सकते, हैज नहीं लगा सकते हैं, मॉडल वर्ब के बाद हमारी मजबूरी है कि हम हैव ही लगाएंगे, और ये भी परफेक्ट टेंस ही, हैव के बाद V3 आ गया, परफेक्ट। इसको लिखो, फिर एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। अरे मेरा क्लोज टेस्ट आपकी वजह से बनने लगा है, आपको मैनी मैनी थैंक्स। अभी कहाँ, अभी तो शुरुआत है क्लोज टेस्ट। बहुत ज्यादा अनुज खुश नहीं हो जाना, क्योंकि इतना खुश हो जाओगे बीच में एक ऐसा क्लोज टेस्ट आएगा ना, नहीं बनेगा, फिर डिमोरलाइज हो जाओगे। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आपका क्लोज टेस्ट में इंटरेस्ट आ गया। जिस दिन इंटरेस्ट आ गया ना, मेरे को थैंक यू नहीं बोलना है, अपने आप को थैंक यू बोलना है, अपना पीठ थपथपा के थैंक यू बोलना है। वेरी गुड अनु, जैसे ही लगे रहो। ठीक है, अब मैं सेंटेंस देती, सेंटेंस से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। पास्ट परफेक्ट में ये वाला कंस्ट्रक्शन गोल्डन रूल है, हर एग्जाम में आता है, लिख लिया बच्चे ने। आप ये चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना कि मैम बार बार क्यों बता रही हूँ कि ऐसे वाले कंस्ट्रक्शन में हैड ऑक्सिलरी का काम करेगा और उसके बाद एक मेन वर्ब आएगा, और हैड ऑक्सिलरी का काम करेगा उसके बाद एक मेन वर्ब आएगा, तो सेंटेंस का टेंस पास्ट परफेक्ट जाएगा। परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से बैठता है, ठीक है। चलो, अब मुझे बताना है कंपेयर कर करके। फ्यूचर टेंस में बहुत टाइम नहीं लगने वाला है। सेंटेंस देखना, ये 3-4 सेंटेंस देखोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और टेंस पढ़ाने के बाद मैं आपको आज टेंस खत्म करूंगी और आपके बैच में एक कंडीशनल सेंटेंस का वीडियो डालूंगी, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस का एक रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा, काइंडली उसको देख लीजिएगा, ओके। और उसको देखने के बाद ना यूट्यूब पे फिर कोई दूसरा वीडियो मत देखिएगा। मैंने देखा है कंडीशनल सेंटेंस को कई बार ना हम टीचर्स इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ा देते हैं ना कि फिर बच्चा का उससे मन ही हट जाता है। ओके, कंडीशनल सेंटेंस इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ा दिया जाता है कि बच्चा डर जाता है, जब उसको कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर वो बीच में ही छोड़ देता है। तो मैंने कंडीशनल सेंटेंस बड़ा इजी वे में पढ़ाया है इस वीडियो में, तो इसको देखने के बाद दूसरा कहीं नहीं देखना है,
नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। बस इसी को देखना है, उसके बाद फिर सेंटेंस वगैरह मैंने उसमें सेंटेंस डाला हुआ है, ठीक है। कंडीशनल एक ऐसा चैप्टर है ना जिसका कोई रूल्स वगैरह नहीं होता है। कंडीशनल सेंटेंस को समझाया जाता है सेंटेंस के थ्रू ही। तो मैंने उसमें वो सारे सेंटेंसेस लिए हैं जो 2023-24 के स्टेनो सीपीओ वो सब में आया था, ठीक है। वही वाला देखना, उसके बाद दूसरा मत देख। विलिंगनेस का सेंस है, वुड क्या बताता है? विलिंगनेस, आई वुड लाइक टू गो होम। विलिंगनेस मतलब इच्छा, चाह, ओके। तो पढ़ लीजिएगा, कंडीशनल रूल्स वगैरह नहीं लिखना है, सेंटेंस के थ्रू ही क्लियर हो जाए। चलो, अब मैंने आपको एक कंडीशनल करवाया था प्रेजेंट टेंस में, आपको याद होगा, ऐसा मैंने लिखा था, इफ ही विल कम, इफ ही विल कम आई विल गो, ठीक है। इफ ही विल कम आई विल गो। तो ये सेंटेंस एकदम अभी कोई कुछ भी नहीं लिखेगा, मैं रब नहीं करूंगी, हटाऊंगी नहीं, आपको टाइम दूंगी। तो ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत है ना। और क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि एक कंडीशनल, ये सेंटेंस कंडीशनल है। कैसे पता है कि ये सेंटेंस कंडीशनल है? इफ से, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा। और एक कंडीशनल सेंटेंस में दो विल नहीं होगा, ठीक है, दो विल नहीं होगा। कौन सा विल हटेगा? जो कंडीशनल के साथ है, ठीक है। ये विल को हटा देना है, ये हट जाएगा। तो ही के साथ कम नहीं होगा, कम्स हो जाएगा, ही फी कम्स आई विल गो, ठीक है। ये सेंटेंस करेक्ट हो गया, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है प्रेजेंट टेंस जब मैं पढ़ा रही थी कि कंडीशनल सेंटेंस में एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट होता है, ठीक है, और दूसरा पार्ट सिंपल फ्यूचर होता है। कभी कभी तो दोनों सिंपल प्रेजेंट होता है, बशर्ते कि सेकेंड वाला पार्ट कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। तो ऊपर वाला रॉन्ग था। उसी तरह ये सेंटेंस देखना, इसी सेंटेंस को मेरे को पास्ट करना है, इस सेंटेंस को मेरे को पास्ट में ले जाना है, सिंपल पास्ट में। तो ये प्रेजेंट टेंस में तो इफ ही कम्स आई विल गो, तो पास्ट में क्या होगा? पास्ट में इसका अगर सेंटेंस ऐसा रहता है, इफ ही वुड कम, सॉरी, इसी सेंटेंस का पास्ट करती हूं मैं। इफ कम का पास्ट क्या है? केम, इफ ही केम। और विल का पास्ट क्या है? वुड, आई वुड गो। लेकिन थोड़ा सेंटेंस देखना, ओके, थोड़ा सेंटेंस पे ध्यान देना कि ये केम क्या है? सिंपल पास्ट। कम प्रेजेंट था, इसी का सिंपल प्रेजेंट था, इसी का मैंने सिंपल पास्ट किया, ठीक है। और विल का ही सिंपल पास्ट वुड गो कर दिया, ये भी सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। अगर वो आता तो मैं जाता, यहाँ अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, और इस बात को इन्होंने पास्ट में बोला, अगर वो आता तो मैं जाता, गया या नहीं गया ये सब क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। एक ये कंस्ट्रक्शन है। और आप बोलोगे कि मैम ये रूल तो जो आपने कंस्ट्रक्शन में ये वाला लिखवाया, इफ प्लस हैड प्लस V3, और दूसरे पार्ट में वुड हैव प्लस V3 या शुड हैव प्लस V3, तो ये तो इससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ये तो अलग है, ये तो सिंपल पास्ट है। और अभी जो मैंने लिखवाया था वो तो पास्ट परफेक्ट वाला लिखवाया था, ये परफेक्ट है तो ये भी परफेक्ट जाएगा। देखो, सिंपल क्या आपको देखना है ना, कंडीशनल सेंटेंस में एक सिंपल प्रेजेंट, दूसरा सिंपल फ्यूचर। कभी कभी एक सिंपल प्रेजेंट, दूसरा सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है, बशर्ते कि कोई हैबिचुअल एक्शन है। पास्ट में भी, पास्ट में दो कंडीशनल बनता है, ठीक है। प्रेजेंट में बच्चों को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, पास्ट में दो तरह का कंडीशनल बनता है। एक कंडीशनल दोनों सिंपल पास्ट वाला बनता है, और एक कंडीशनल और बनता है पास्ट में, वो परफेक्ट वाले के साथ। देखो, इफ ही हैड कम I would have gone, अगर वो आ गया तो होता ना, तो मैं चला गया होता। तो आप पहले सेंटेंस को ध्यान से देखो, ये वाला भी कंडीशनल है, सिंपल पास्ट है, और ये भी सिंपल पास्ट है, बट ये सिंपल पास्ट नहीं है, हैड के बाद V3 आ गया, ये परफेक्ट है, ठीक है। और ये भी परफेक्ट है। तो याद रखना है कि पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से नहीं बनेगा, सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से बनेगा, और परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट टेंस से बनेगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अभी मैं टाइम दूंगी कि आखिर दोनों में सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। ये भी तो पास्ट ही है और ये भी पास्ट है, बट डिफरेंस क्या है कि ऊपर वाला सिंपल पास्ट है और नीचे वाला पास्ट परफेक्ट है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, दोनों में ये डिफरेंस है, ये इनडेफिनिट है,
सिंपल पास्ट को हम इनडेफिनिट बोलते हैं, और परफेक्ट मतलब काम हो गया। इसमें क्या है कि अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा, आई वुड गो। आपको मैंने जब मॉडल वर्ब पढ़ाया था उसमें बताया था आई वुड गो। कहाँ पे लिखूं, देखो यहाँ पे ऐसा लिखती हूँ, ही सेड आई वुड गो। ये भी तो पास्ट है क्योंकि उसने पास्ट में बोला है, और फिर ही सेड आई वुड हैव गॉन। ये मैंने आपको ऐसे मॉडल वर्ब में पढ़ाया है। तो आप बोलोगे मैम दोनों तो पास्ट ही है, ही सेड उसने कहा था कि वो जाएगा, बट ये पास्ट इनडेफिनिट है, ठीक है, और ये पास्ट परफेक्ट में, ओके ये परफेक्ट में। तो आप बोलोगे मैम पास्ट परफेक्ट तो हैड प्लस V3 होता है ना, लेकिन हमारी मजबूरी है कि मॉडल वर्ब के बाद हम हैड नहीं लगा सकते। दोनों ये परफेक्ट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, उसने कहा था कि मैं जाऊंगा, ठीक है, उसने, ही सेड, आई मत लगा दो, ही लगा दो, उसने अपने लिए कहा था, ही सेड कि वो जाएगा। अब ये तो पास्ट इनडेफिनिट है, और इनडेफिनिट में क्लियर नहीं हो रहा है कि वो गया या नहीं गया, ठीक है, इनडेफिनिट है, बस उसने कहा था कि वो जाएगा, पता नहीं गया या नहीं गया, क्लियर नहीं है। बट ही वुड हैव गॉन का मतलब है ना, उसे जाना चाहिए था बट वो जा नहीं पाया, तो यहाँ पे काम हो चुका है क्योंकि ये परफेक्ट है ना, उसके उसके ना जाने का काम हो चुका है। ही सेड ही वुड हैव गॉन, ही वुड हैव गॉन मतलब उसको जाना चाहिए था, बट हो सकता है कि वो नहीं जा पाया, मतलब उसको उस फंक्शन में जाना चाहिए था बट वो नहीं जा पाया, फंक्शन हो भी गया और वो नहीं भी जा पाया, तो यहाँ पे काम हो चुका है। बट यहाँ तो यहाँ क्लियर है कि वो नहीं जा पाया, ओके, और यहाँ पर वो गया या नहीं गया क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये बताना है ना दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, गया या नहीं गया क्लियर नहीं है। बट इफ ही हैड कम, अगर वो आ गया होता तो मैं चला गया होता, मैं चला गया होता इसका मतलब है कि काम हो गया है, ओके, मैं चला गया होता बट मैं नहीं जा पाया, तो यहाँ पे एक्शन कंप्लीट है क्योंकि परफेक्ट टेंस है, ठीक है। सपोज आप आपने आपने आपको किसी अपने दोस्त को बोलना है ना कि ठीक है, दोस्त ने बोला कि अरे वहां चले जाना, तो आपने बोला ठीक है मैं जाऊंगा, ठीक है, उसने कहा था मुझे जाने के लिए, तो मैं पास्ट में बोला था कि मैं जाऊंगा, लेकिन जब डेट आया वहां जाने का तो ये व्यक्ति नहीं जा पाया, तब हम ये वाला यूज करेंगे, अरे तुमने तो बोला था, ठीक है, तुमने बोला था बट मैं जा नहीं पाया, ये यहाँ पे काम हो चुका है एंड दैट पर्सन वाज नॉट एबल टू विजिट, तो यही डिफरेंस है, यहाँ काम हो गया है क्योंकि ये परफेक्ट है। एग्जाम में एरर कैसे दे देते हैं, सिंपल पास्ट के साथ परफेक्ट लगा देंगे, और कभी कभी परफेक्ट के साथ सिंपल पास्ट लगा देते हैं, जबकि दोनों अलग है। अगर वाक्य में सिंपल पास्ट है तो आप सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन रखना, अगर परफेक्ट है तो आप भी परफेक्ट का कॉम्बिनेशन रखना। और भी एग्जांपल्स दूंगी, पहले आप ये तीनों लिखो, आप लिखो, अभी तो सिंपल सा अभी एक सेंटेंस आपको बताया है, कैसे कैसे और आपको परेशान करेंगे एरर्स में वो सब बताऊंगी, आप लिख लो पहले। लिख लिया है सबने? 3 में ही केम नहीं होगा, 3 वाला अलग सेंटेंस है, ये सिंपल पास्ट है और ये परफेक्ट है, और ये सिंपल पास्ट है, नीचे वाला परफेक्ट। लिख लिया सबने? अभी और भी एग्जांपल्स दे रही।
कम का V3 भी कम ही होता है, कम का V2 कम का V1 और V3 सेम होता है। और भी दे रही हूं एग्जांपल, सेंटेंस देखना, इफ ही टेल्स मी, अगर वो मेरे को कहता है तो मैं जाऊंगा। ये तो प्रेजेंट टेंस वाला है, ठीक है, ये तो प्रेजेंट टेंस वाला कॉम्बिनेशन है कि पहला वाला पार्ट ये देखो सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, और दूसरा वाला सिंपल फ्यूचर है। इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर वो कहता है तो मैं जाऊंगा, ये सिंपल प्रेजेंट है, ये विल टेल मत लगाना, और ये सिंपल फ्यूचर है, ये कॉम्बिनेशन है। और इसी का मैं पास्ट बनाती हूँ, इसका पास्ट बनाती हूँ। टेल्स का पास्ट क्या है, इफ ही टोल्ड, और विल का पास्ट आई वुड गो, ये भी पास्ट में है। और एक और सेंटेंस बनाती हूँ, ये भी पास्ट ही बनाती हूँ, इफ ही हैड टोल्ड आई वुड हैव गॉन। देखो ऊपर वाले में आपको दिक्कत नहीं है, आपको बस इस नीचे वाले में दिक्कत हो रही है। ऊपर वाला तो प्रेजेंट टेंस में, बट ये दोनों सेंटेंस पास्ट का कंडीशनल है, ठीक है, दोनों सेंटेंस पास्ट का कंडीशनल है। पास्ट वाले कंडीशनल सेंटेंस में ना हमेशा या तो दोनों पार्ट सिंपल, ये देखो पास्ट में दो तरह का कंडीशनल बनता है, एक सिंपल पास्ट का बनता है और एक कंडीशनल किसका बनता है, पास्ट परफेक्ट का। ये पास्ट परफेक्ट है ना, ये तो टोल्ड तो सिंपल पास्ट है, और ये हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट है। तो ध्यान रखना है ना कि इफ ही हैड टोल्ड आई वुड हैव गॉन नहीं लगाना। अगर हमारा वाक्य ऐसा आ गया, इफ ही हैड टोल्ड अच्छा सॉरी, इफ ही टोल्ड आई वुड हैव गॉन नहीं लगाना, या ऐसा नहीं लगाना है, इफ ही हैड टोल्ड आई वुड गो। रुको बताती हूं मैं, ये जरा ध्यान से देखना, ओके। नीचे वाला सेंटेंस देखना पहले, नीचे वाला सेंटेंस देख रहे हो कि ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन इन्होंने परफेक्ट से कर दिया, जो कि गलत है। उसी तरह नीचे वाला सेंटेंस में हैड टोल्ड, ये परफेक्ट है, और इन्होंने परफेक्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से कर दिया, ये भी सेंटेंस गलत है। मैं ये बताना चाहती हूँ ना, सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से होगा, परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से होगा, ठीक है। बस सेंटेंस में ध्यान रखना है कि पैरेललिज्म रहे। अगर ये सिंपल पास्ट है तो आपको भी ये वाला भी सिंपल पास्ट है ठीक है। ये देखो ये वाला पास्ट परफेक्ट है, तो आई वुड हैव गॉन, ये भी तो परफेक्ट है। परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से, सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से, और दोनों में डिफरेंस है, ओके। अगर तुम पास्ट में बोल रहा, अगर तुम कहते तो मैं जाता, अब मैं गया या नहीं गया क्लियर नहीं है, बट आई वुड हैव गॉन, मैं चला गया होता बट मैं जा नहीं पाया, ठीक है। तो यहाँ पे काम हो चुका है, तो परफेक्ट रखना है, ये परफेक्ट तो ये परफेक्ट। पहले मुझे बताओ कि इतना दूर क्लियर है। सेकेंड सेंटेंस भी सही है और थर्ड सेंटेंस भी सही है, क्योंकि सिंपल पास्ट, ये भी सिंपल पास्ट, ये परफेक्ट, बट ये गलत था। ये सिंपल पास्ट था, ये परफेक्ट था, गलत है। सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से जाएगा, ये परफेक्ट था, परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से जाना चाहिए, बट ये तो सिंपल पास्ट लगा है। अभी इसमें और भी बहुत सारा चीज करना है, ओके। अब क्या क्या आपका कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। कभी कभी सेंटेंस ऐसा भी आ सकता है ना, इफ नहीं लगाते हैं, ऐसा भी सेंटेंस आया है। जैसे लिखा मैंने, इफ ही हैड रेड द इंस्ट्रक्शंस, अगर उसने निर्देश को सही पढ़ा होता ना, इफ ही हैड रेड द इंस्ट्रक्शंस ही वुड, क्योंकि कंडीशनल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ही वुड नॉट हैव मेड
मिस्टेक्स। इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है कि अगर उसने निर्देश को पढ़ लिया होता ना तो उसने गलती नहीं की होती, बट उसने कर दिया है। गलती नहीं की होती बट उससे हो गया गलती। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है। ये देखो, हैड प्लस V3, ये क्या है? परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट है ना। हैड के बाद V3, रीड का V3 भी रेडी होता है। और यहाँ पे देखो वुड नॉट लगा दिया, वुड प्लस हैव प्लस V3, ये कंस्ट्रक्शन बन रहा है ना। इफ प्लस हैड प्लस V3, देखो इफ प्लस हैड प्लस V3, और दूसरे पार्ट में क्या है? वुड हैव V3, तो ये तो सही है, वुड हैव प्लस V3, ठीक है। और ये सेंटेंस सही है क्योंकि ये वाला पार्ट भी परफेक्ट है और ये वाला पार्ट भी परफेक्ट है। ये सेंटेंस में कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। कभी कभी एग्जाम्स में ऐसा भी आ जाता है कि इफ नहीं लगाते और बच्चे इफ नहीं लगा होता है ना उसको एरर मान लेते हैं। बट अगर हम इफ नहीं भी लगाते हैं, इस सेंटेंस को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। इफ के जगह हम सिंपली इन्वर्जन करके ऐसा भी कर सकते हैं, हैड ही रेड द इंस्ट्रक्शंस। अगर उसने निर्देश को सही से पढ़ा होता ना तो ही वुड नॉट हैव मेड मिस्टेक्स। कई बार सेंटेंस ऐसा भी आया, ही वुड नॉट हैव मेड मिस्टेक्स। तो बच्चों का कहना, बच्चों को लगता है ना अरे ये सेंटेंस तो कुछ अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैम ने तो क्लास में इस सेंटेंस को कंडीशनल बनाने के लिए इफ लगाया था। बट कभी कभी हम बगैर इफ का भी सेंटेंस को कंडीशनल बना सकते हैं। दोनों सेंटेंस सही है, दोनों सेंटेंस का मतलब सेम है। अगर निर्देश को सही से पढ़ा होता तो उसने गलती नहीं की होती, बट उसने गलती कर दिया है। देखो यहाँ भी हैड प्लस V3 और यहाँ भी तो हैड प्लस रीड V3 आया। हैड प्लस V3 क्या है? परफेक्ट टेंस है। और यहाँ भी ही वुड नॉट हैव मेड मिस्टेक्स, ये भी परफेक्ट है। तो ये सेंटेंस कहीं से भी गलत नहीं है। कभी अरे ये सेंटेंस कहीं से भी गलत नहीं है। ओके, बट डिफरेंस क्या है? हम कभी कभी हम इफ लगाकर बनाते हैं और कभी कभी बगैर इफ लगाकर भी बना देते हैं। जब इफ लगाकर बनाते हैं तो इन्वर्जन नहीं होगा, इन्वर्जन नहीं होगा मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है। बट कभी कभी हम इफ हटा देते हैं और इन्वर्जन कर देते हैं। इन्वर्जन मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगाकर भी बना देंगे। इसको काइंडली गलत मत मानिएगा। इफ के साथ भी सही है, बगैर इफ का भी सही है। इफ लगाते हो तो इन्वर्जन मत करना, उल्टा मत करना, सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब रखना। अगर इफ नहीं रहता है तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब रखना है, ये भी सही है। क्योंकि टेंस देखना है तो ये भी परफेक्ट ही, हैड प्लस V3 और यहाँ भी हैड प्लस V3 और ये परफेक्ट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हैड ही रेड द इंस्ट्रक्शंस, वुड के बाद नॉट आ सकता है। हाँ, वुड के बाद नॉट क्यों नहीं आएगा? कोई भी मॉडल वर्ब के साथ नॉट आ सकता है। ठीक है, इन्वर्जन करके भी कंडीशनल बना सकते हैं। ठीक है, शुड नहीं लगा सकते अजय, क्योंकि शुड तो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है ना, हम तो पास्ट में जा रहे हैं। ठीक है, शुड नहीं लगा सकते। आपके दिमाग में आ रहा होगा क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में मैंने बताया था, शुड ही कम आई विल गो। जब मैं आपको मॉडल वर्ब पढ़ा रही थी तो बताया था ना कि कभी कभी हम शुड को एडवाइस देने के अलावा कंडीशनल भी बना सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हो, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, ये सिंपल फ्यूचर है और ये सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में लगाया,
तो लेकिन हम तो यहाँ पास्ट में बात कर रहे हैं ना, तो हम शुड नहीं लगा सकते हैं। शुड को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हैं। ओके, दोनों सेंटेंस सही है। ओके, दोनों सेंटेंस सही है। इफ ही हैड रेड और हैड ही रेड, दोनों सही है। ठीक है, देखो भाई एक बार और बता रही हूँ। इफ ही हैड कम, अगर वो आ गया होता तो आई वुड हैव गिवन द बुक। अगर वो आ गया होता तो मैं उसको बुक दे दिया होता। तो सेंटेंस देखिए, ये क्या है, ये परफेक्ट है। ठीक है, ये परफेक्ट है, और आई वुड हैव गिवन, ये भी परफेक्ट है। सेंटेंस सही है। ठीक है, यहां मैंने सेंटेंस को कंडीशनल इफ लगा के बनाया। जब इफ लगा के बनाते हो तो इन्वर्जन नहीं होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब डालना। बट अगर मेरे को इफ हटाना है तो मैं पहले हैड लगा दूंगी। हैड ही कम, आई वुड हैव गॉन, आई वुड हैव गिवन द बुक, ये भी सही है। पहला तो ये जान लेना है कि जरूरी नहीं है कि हर समय इफ लगा ही रहे। कभी कभी बगैर इफ का भी सेंटेंस को कंडीशनल बनाया जा सकता है, बस इन्वर्जन कर देना। अगर इफ है तो इन्वर्जन मत करना, सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब डालना। बट इफ हटाते हो तो इन्वर्जन करना। इन्वर्जन मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब डाल देना। और दोनों सही है, दोनों सही। ठीक है, माइट भी यूज कर सकते हैं। इफ ही हैड कम आई माइट हैव, पॉसिबिलिटी थी कि मैं उसको डॉक्टर के पास ले जाती। यहां तो उसकी इच्छा थी। अगर पॉसिबिलिटी का सेंस है तो माइट भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, माइट भी लगा सकते हो। ठीक है, एक तो ये है। अब स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम ये लगा सकते हैं, शुड ही कम, आई वुड हैव गिवन द बुक। अगर वो आ गया होता ना तो मैं उसको बुक दे दिया गया। हम शुड नहीं लगा सकते। शुड को हम कंडीशनल में यूज करते हैं बट प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, बट ये वाक्य पूरा पास्ट में जा रहा है, तो हम शुड नहीं लगाएंगे, हैड ही लगाएंगे। हैड ही कम, शुड मत लगाना। शुड को हम पास्ट में नहीं यूज करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये ऐसा रहता, शुड ही कम, अगर वो आता तो मैं जाता, आई विल गो, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का था कि मैम यहाँ पे शुड लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शुड का यूज हम कंडीशनल वाक्य में कब यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस में। एक पार्ट प्रेजेंट जाएगा और दूसरा पार्ट फ्यूचर जाएगा। बट यहाँ तो दूसरा पार्ट फ्यूचर नहीं जा रहा था ना, यहाँ तो दूसरा पार्ट परफेक्ट में जा रहा है, तो हम तो शुड नहीं लगा सकते, क्योंकि शुड के साथ सिंपल प्रेजेंट आता है और दूसरा पार्ट सिंपल फ्यूचर आता है। पहले बताओ, ये दोनों क्लियर हुआ? ये दोनों क्लियर हो गया है ना, कि बगैर इफ का भी कंडीशनल बनाया जा सकता है और इफ के साथ भी कंडीशनल बनाया जाता है। इफ के साथ बनाते हो तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब डालना, और बगैर इफ का बनाते हो तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब डालना। यहाँ इफ का एरर मत मानना, कभी कभी बगैर इफ का भी सेंटेंस कंडीशनल बन सकता है। शुड मत लगाना। शुड हम कंडीशनल सेंटेंस में यूज करते हैं प्रेजेंट का, एक प्रेजेंट दूसरा फ्यूचर, यहाँ पे नहीं यूज करें। ठीक है, ठीक है, और भी मैं डाउट्स देखते जा रही हूँ। और एक का है कि मैम अरे मॉडल वर्ब के साथ इफ ही हैड कम, आई वुड हैव गिवन द बुक। नॉट लगा सकते हैं, नॉट से क्या लेना देना है, सेंटेंस का सेंस बदलेगा। इफ ही हैड कम, I would not have allowed him. अच्छा रुको, ये इसी से बनाती हूँ। If he had come, I would have allowed him. I would have allowed him to go to cinema. अगर वो आता तो मैं उसे सिनेमा देखने के लिए अलाउ करता। If he had come, I would not have allowed him to go to cinema. दोनों में से कोई गलत नहीं है, नॉट लगा सकते हो बट सेंस अलग चला जाएगा। देखो यहाँ तो परफेक्ट टेंस है और ये क्या है?
वुड प्लस हैव प्लस हाँ V3, ये भी परफेक्ट है। ये देखो हैड है परफेक्ट टेंस, और ये भी वुड प्लस हैव प्लस V3 है। इसका टेंस तो परफेक्ट ही है ना, वुड प्लस हैव प्लस V3 परफेक्ट है, बट सेंस अलग जा रहा, सिर्फ नॉट लगा दिया। दोनों सेंटेंस करेक्ट है। ओके, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर वो आ गया होता तो आई वुड हैव अलाउड, मैं उसको अलाउ करता। ठीक है, आई वुड हैव अलाउड का मतलब है कि मैं उसको अलाउ करता बट मैं कर नहीं पाया। और यहाँ पर आई वुड नॉट हैव अलाउड, मैं उसको अलाउ नहीं करता जाने के लिए, और यहाँ तो वो करता, आई वुड हैव अलाउड, और यहाँ वो नहीं करता अलाउ। तो बस कोई मतलब ग्रामेटिकली दोनों सही है, दोनों तो परफेक्ट ही है ना, बट यहाँ नॉट लगा दिया, सेंस अलग चला गया। मैं उसको अलाउ करता और यहाँ पे मैं उसको अलाउ नहीं करता जाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, चलो अब देखो सेंटेंस में एरर कैसे आता है। अच्छा एक चीज और, एक चीज और, इफ ही हैड मनी, he would have he would help me, क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस सही है? हैव नॉट नहीं हो, he would not have, नॉट को पहले लगाओ। he would have not gone नहीं होगा, he would not have gone, इसको एड ऑफ चैप्टर में पढ़ा दूंगी। शुड वाला ना बार बार मत पूछिए, शुड वाला मैंने आपको बार बार एक ही चीज क्यों पूछ रहे हो? शुड ही कम, आई विल गो, बार बार मतलब एक ही चीज पूछ पूछ कर टाइम वेस्ट किए जा रहे हो। इसको मैंने टेंस में पढ़ा दिया है, सॉरी कंजंक्शन चैप्टर में। शुड ही कम, शुड ही कम का मतलब है अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा। बार बार बोल रही हूं कि अकेला शुड को, यहाँ पे अकेला शुड को ना सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं, और उसके साथ सिंपल फ्यूचर का कॉम्बिनेशन आएगा, पास्ट में यूज नहीं करेंगे। ओके, पास्ट में यूज नहीं करेंगे। इफ हाँ, तो ये सेंटेंस, हाँ अब यहीं पे आपका गलत हो रहा है। आप बोलोगे ना कि मैम इफ, ऐसे क्वेश्चंस आता है, इफ ही हैड मनी ही वुड हैव हेल्प्ड होना चाहिए, ही वुड हैव हेल्प्ड मी। नीचे वाला सेंटेंस रॉन्ग है जो आपने करेक्ट किया, ऊपर वाला सेंटेंस सही है। अब गड़बड़ी यहीं पे होती, जरा सेंटेंस देखना। आई हैड अ पेन और आई हैड रिटन, दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस देखो। ठीक है, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखो। यहाँ पेन नाउन है और यहाँ पे एक ही हैड है, एक ही हैड है, इसका मतलब है कि ये मेन वर्ब है। और यहाँ पे हैड ऑक्सिलरी है और मेन वर्ब रिटन है, और हैड के बाद V3 आ गया तो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट चला गया। और अकेला हैड है, अकेला हैड है तो ये सिंपल पास्ट। अब मुझे बताओ कि ये क्या था? ठीक है, ये क्या था? ये मनी नाउन है, मनी नाउन है ना, अकेला हैड था, अकेला हैड था तो ये सिंपल पास्ट था, और सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से ही जाता है। तो कहां से ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया? कहां से ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया? तो करेक्ट हो गया। ठीक है, करेक्ट हो गया। यहाँ आपने आपने यहाँ आपने वुड हैव लगा दिया, यहाँ तो ये सिंपल पास्ट है और आपने सिंपल पास्ट को परफेक्ट से कंबाइन कर दिया, तो ये तो गलत हो गया है ना। ऊपर वाला सेंटेंस सही था। तो यही चीज मैंने शुरू में बताया, यही चीज मैं बता रही थी ना कि ऐसा वाला कंस्ट्रक्शन में इफ प्लस हैड प्लस वुड हैव शुड हैव वाला था, ऐसा कंस्ट्रक्शन में हैड को ऑक्सिलरी का काम करना है, उसके बाद एक मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा जो सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट बनाएगा।
ठीक है, पास्ट परफेक्ट रहेगा तभी तो वुड हैव शुड हैव लगाओगे, बट ये वाला हैड ऑक्सिलरी थोड़ी है, ये हैड मेन वर्ब था और सिंपल पास्ट था। ठीक है, ऐसे ऐसा क्वेश्चंस में आप लोग रॉन्ग कर देते हो। आप जैसे हैड देखोगे ना, अब जैसे जैसे हैड देखोगे आप परफेक्ट समझ लोगे। अगर अकेला हैड सिंपल पास्ट होता है, हैड के बाद V3 आएगा तब परफेक्ट होगा, बट यहाँ तो हैड के बाद मनी आ गया और मनी तो नाउन है, अकेला हैड है। ठीक है, आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन था, मैं लिख चुका था। अकेला हैड सिंपल पास्ट होता है, हैड के बाद V3 आएगा तब परफेक्ट होगा। ओके, यहाँ अगर अगर ये अभी मैं यही पढ़ाऊंगी, इफ ही हैड मनी, अभी पढ़ा है ना, अगर यहाँ पे हैड ऑक्सिलरी वर्ब, सॉरी मेन वर्ब है, मनी तो नाउन है, मनी तो नाउन है ना, और जब भी वाक्य में एक ही वर्ब हो तो यहाँ का हैड मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है, और सेंटेंस का टेंस सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। और अगर ये सिंपल पास्ट है तो ये भी सिंपल पास्ट चाहिए ना। इफ ही हैड मनी ही वुड हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, अगर उसके पास पैसे होते तो गरीब की मदद करता। तो अकेला हैड है, ये कंफ्यूज मत होना, अकेला हैड है तो सिंपल पास्ट होता है। ठीक है, ये सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से जाएगा। हैड के बाद V3 आता ना, हैड के बाद V3 आता तब वो परफेक्ट होता है। अगर ये सेंटेंस, इसको वुड हैव करने की जरूरत नहीं है, वुड हैव हेल्प करने की जरूरत नहीं थी, इसको परफेक्ट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये भी सिंपल पास्ट। अब मैंने लिखा इफ ही हैड मनी, वैसे अभी ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, अभी मैं तुरंत इसको समझाऊंगी। इफ ही हैड मनी ही वुड हैव हेल्प्ड, ही वुड हैव हेल्प द पुअर, अगर उसके पास पैसे होते तो वो गरीब की मदद करता। अब ये सेंटेंस सही है। देखो अभी तुरंत बताऊंगी कि मैम क्या सेंटेंस में दो हैड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। पहला वाला हैड ऑक्सिलरी का काम करेगा और दूसरा वाला हैड मेन वर्ब का काम करेगा। ठीक है, अगर हैड ऑक्सिलरी का काम कर रहा है ना तो उसके बाद थर्ड फॉर्म आता है, और हैड का थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है। ठीक है, तो हैड प्लस V3, तो ये हो गया परफेक्ट, और बगल वाला भी हो गया परफेक्ट। तो आप लोग जो इसको वुड हैव हेल्प्ड बदल रहे थे ना, ऐसा तब होता जब ये परफेक्ट होता। अभी मैं इसको यही समझाऊंगी। हाँ, क्योंकि हैड एज अ मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब हैज हैव हैड पोजेशन बताता, तो यहाँ पोजेशन का सेंस आ रहा है ना, किसी के पास पैसे हो, तो ये पास्ट परफेक्ट। अगर ये किसी को नहीं समझ में आया है ना, मैं इसको अभी डिटेल में समझाने वाली हूँ कि मैम दो हैड कैसे आ गया। ओके, वाक्य में दो हैड कैसे आ गया, एक हैड सहायक क्रिया है और दूसरा मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। और थोड़ा सा बताती हूँ, ये देखो V1 V2 V3 V4 V5 वर्ब चैप्टर में पढ़ाया है ना कि ये प्रेजेंट टेंस का प्लूरल है, ये प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर है, और हैव का V2 भी हैड ही होता है, और इसका V3 भी हैड ही होता है, और इसका V4 ING होता है। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट होने के लिए क्या होना है, हैड के बाद V3। तो जब भी वाक्य में दो हैड आ गया तो पहला वाला हैज ऑक्सिलरी का काम कर रहा है और दूसरा वाला मेन वर्ब का। और आपको पता है कि हैज के साथ हैज ऑक्सिलरी है उसके बाद भी V3 चाहिए, हैव अगर ऑक्सिलरी है उसके बाद भी V3 चाहिए, हैड अगर ऑक्सिलरी है उसके बाद भी V3 चाहिए। तो ये हैड ऑक्सिलरी था, ठीक है, ये हैड ऑक्सिलरी था और इसके बाद मैंने V3 लगाया। अगर हैड ऑक्सिलरी का काम कर रहा है उसके बाद V3 आ रहा तो ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट परफेक्ट से जा रहा। अभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी है दो हैज कैसे आता है, दो हैव कैसे आता है, वो सब डिटेल में पढ़ा रही हूँ। जिसको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी सेंटेंस में ऐसा भी आ जाता है, जैसे ऐसा है ना, इफ ही विल कम आई विल गो।
अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा। तो एक सेंटेंस में दो विल नहीं आता। कौन सा विल हटेगा? कंडीशनल के साथ। क्या हो जाएगा? इफ ही कम्स आई विल गो। अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा। उसी तरह कभी कभी ऐसा भी आता है, इफ ही वुड हैव कम आई वुड हैव गॉन। अगर वो आ गया होता तो मैं चला गया होता। जिस तरह एक कंडीशनल सेंटेंस में दो विल नहीं आता है, उसी तरह एक कंडीशनल सेंटेंस में दो वुड हैव नहीं आएगा। कौन वाला वुड हैव हटेगा? कंडीशनल के साथ वाला, और वो बन जाएगा इफ ही हैड कम। देखो हैड प्लस V3 ये कम हो गया, और दूसरा में वुड हैव गॉन। ये भी परफेक्ट, ये भी परफेक्ट। ठीक है, अभी मैं सब बताऊंगी। आकांक्षा, हैज, हैड, है, वो सब हो सकता है, उसी को तो अभी डील करना है। कुछ के मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि कैसे दो हैड आ गया, उसको मैं डिटेल में डिस्कस करती हूँ। ओके, हाँ, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या मैम सेंटेंस में दो हैड एक साथ आ सकता है? आ सकता है, दो हैड तो आ सकता है, बट वाक्य में लगातार दो हैज नहीं आ सकता। ठीक है, वाक्य में लगातार दो हैव नहीं आ सकता। अभी मैं इसी को प्रूफ करूंगी कि क्यों नहीं आ सकता। थोड़ा ध्यान से सुनना। ओके, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। वर्ब में बताया था आपने, नहीं वर्ब में मैंने इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया है, थोड़ा सा ही पढ़ाया था। अभी इसकी जरूरत यहाँ पे। पहले आप सेंटेंस मत हो, दो हैड क्यों आता है, दो हैज क्यों नहीं आ सकता है, दो हैव क्यों नहीं आ सकता है। ठीक है, लाइन से चलते हैं। सबसे पहले ये जो हैव, हैज और हैड है, ये वाक्य में मेन वर्ब का भी काम करता है, और ये वाक्य में ऑक्सिलरी का भी काम करता है। ठीक है, ये वाक्य में सहायक क्रिया का भी काम कर सकता है और मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। जैसे लिखा मैंने आई हैव अ पेन, और फिर लिखा आई हैव रिटन। फिर लिखा मैंने ही हैज अ हाउस, ही हैज कम। फिर लिखा ही हैड डिनर, और ही हैड टेकन डिनर। जरा सेंटेंस का, हाँ एक मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला ये देखो, ये इसको प्रूफ करने के लिए ना मुझे बहुत डिटेल में आपको समझाना होगा कि क्यों सेंटेंस में दो हैड एक साथ आ सकता है, क्यों दो हैड तो आ सकता है बट क्यों दो हैज नहीं आएगा, क्यों दो हैव नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। सेंटेंस में सबसे पहले ये जो हैज, हैव, हैड है ना, ये वाक्य में मेन वर्ब भी होता है और ऑक्सिलरी भी होता है। पेन क्या है? पेन नाउन है। इसका मतलब है कि इस वाक्य में हैव ही वर्ब है, एकलौता वर्ब है, और जब हैव अकेला है तो ये मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ तो दो वर्ब है, हैव ऑक्सिलरी है और उसके बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, उसी तरह ही हैज अ हाउस, हाउस नाउन है, ठीक है, और अकेला हैज है, इसका मतलब है मेन वर्ब है। बट ही हैज कम, कम मेन वर्ब हो गया, और ये हैज ऑक्सिलरी हो गया। उसी तरह ही हैड डिनर, डिनर नाउन है, डिनर कोई वर्ब नहीं है, नाउन है, एक ही वर्ब है, इसका मतलब है कि ये मेन वर्ब है। और ही हैड टेकन डिनर, टेकन मेन वर्ब है और हैड ऑक्सिलरी। इतने दूर क्लियर है ना? ठीक है, इतने दूर तो क्लियर है। पहला मैंने क्या समझाया कि हैज, हैव, हैड वाक्य में ऑक्सिलरी भी होता है और हैज, हैव, हैड वाक्य में मेन वर्ब भी हो सकता है। यहाँ मेन वर्ब है, ठीक है, यहाँ मेन वर्ब है,
ओके और याद रखना कि मैम आपने तो बोला है कि हैव के बाद V3 आता है, बट यहाँ तो आपने हैव के बाद V3 नहीं लगाया। हैव के बाद V3 तब आएगा जब हैव ऑक्सिलरी का काम करेगा, उसके बाद V3 आएगा। बट यहाँ V3 का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हैव के बाद कोई दूसरा वर्ब थोड़ी आ रहा है। यहाँ तो हैव के बाद एक नाउन आ जा रहा है, यहाँ का हैव मेन वर्ब है। हैव अपने साथ V3 तब लेगा जब ऑक्सिलरी का काम करेगा। ठीक है, ऑक्सिलरी का काम करेगा। यहाँ हैज मेन वर्ब है तो उसके बाद V3 नहीं आएगा, नाउन लेगा कोई। लेकिन यहाँ तो हैज के बाद ऑक्सिलरी है तो V3 आ गया। यहाँ भी हैड ऑक्सिलरी है तो V3 ले लिया, बट यहाँ तो नाउन आ गया। नाउन का V1 V2 थोड़ी बनेगा। इतना दूर क्लियर है? ठीक है, इतना दूर क्लियर है। आई हैव अ पेन। अब मुझे बताओ कि पहला वाला यहाँ पे हैव मेन वर्ब का काम कर रहा है और इसका टेंस क्या है? इसका टेंस है सिंपल प्रेजेंट। है तो दोनों प्रेजेंट टेंस ही, ठीक है तो दोनों प्रेजेंट टेंस में ही। मेरे पास एक पेन है, ठीक है, और मैं लिख चुका हूं, तो अकेला हैव जब मेन वर्ब का काम करे, अकेला हैज जब मेन वर्ब का काम करे, तो वो सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, और अकेला हैड जब मेन वर्ब का काम करे तो वो सिंपल पास्ट है। लेकिन यही हैव के बाद V3 आ गया तो ये सेंटेंस का टेंस क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। हैज के साथ भी V3 आ गया तो ये भी क्या हो गया? प्रेजेंट। अकेला हैज हैव हैड, उसके बाद V3 नहीं लगा है। अकेला हैज हैव हो, V3 नहीं लगाओ तो वो प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। और अकेला हैड सिंपल पास्ट है। ये परफेक्ट कब होता है? जब हैव के बाद V3 लग गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैज के साथ भी V3 लग गया प्रेजेंट परफेक्ट, और हैड के बाद V3 लग गया तो पास्ट परफेक्ट। क्लियर है इतना दूर? आगे नहीं बोलेंगे। अकेला V2, अकेला हैड सिंपल पास्ट है, उसके साथ V3 लगेगा तभी परफेक्ट होगा। एकदम ये चीज एकदम ध्यान रखो कि हैड को, हैज को, हैव को परफेक्ट टेंस तब मानोगे ना जब उसके बाद कोई V3 लगाओ। हैड के बाद V3 लगा तो पास्ट परफेक्ट, और हैज हैव के बाद V3 लगा तो प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन अगर अकेला V3 नहीं लगाओ, अकेला हैज हैव हो और मेन वर्ब हो तो वो सिंपल प्रेजेंट, अकेला हैड हो एज अ मेन वर्ब वो सिंपल पास्ट। इतना दूर क्लियर है? ठीक है। और ये तो मैंने लिखवा ही दिया था कि V1, V2, V3 किसका क्या V3 है। ये देखो V5, और V1 प्रेजेंट टेंस का प्लूरल होता है, ये प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर होता है। इसका V2 भी हैड ही होता है, V3 भी हैड ही होता है, और V4 हैविंग होता है। ठीक है, इसको लिखने का मन है, अभी मैं फिर आगे करूंगी। इसको लिखने का मन है तो लिखिए, नहीं मन है तो बताओ कि मैम हटा दीजिए, हमें पता चल गया। उसके बाद मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि क्या है। टेंस का यही सब पार्ट है, थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, क्लियर है, हटा देती हूँ। ठीक है, याद है इसको, हमने कितने बार वर्ब में रिपीट भी किया है। लिख लिया है, हो गया, चलो ठीक है, हटा दीजिए। अब असली कहानी मैंने लिखा आई, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ऐसा भी बोलते हैं, आई हैव टी। हम टी को हैव भी कर सकते हो, या आई टेक टी। टी के लिए हम दोनों यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला आई हैव टी एट 8 AM, मैं सुबह 8 बजे चाय पीती हूँ। आई टेक टी एट 8 AM, दोनों करेक्ट है, दोनों का मतलब सेम है। आई हैव टी, यहाँ हैव पोजेशन नहीं बता रहा है, यहाँ पीने के सेंस में, चाय पीती हूँ 8 बजे। और आई टेक टी, वाटर को ड्रिंक करते हैं, टी को ड्रिंक नहीं करते, आई हैव टी बोल देते हैं। ठीक है, और दोनों का टेंस देखो, दोनों का यहाँ हैव लगा दिया, ठीक है, टेक लगा दिया, और टी तो नाउन है। ये दोनों का टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, और ये भी सिंपल प्रेजेंट।
दोनों सिंपल प्रेजेंट में है ना, मैं 8 बजे चाय पीती हूँ, दोनों सिंपल प्रेजेंट है, बट एक जगह मैंने टेक लगा दिया और हैड लगा दिया। अब मैं इसी सेंटेंस को पास्ट में लेके चलती हूँ, ठीक है। इसी सेंटेंस को मैं आई हैड टी, मैंने चाय पिया, और आई हैड टेकन टी, मैं चाय पी चुका था, ठीक है। आई इसी को हैव को हैड में बदल दिया, और ये प्रेजेंट था, ठीक है। इसको मैंने पास्ट परफेक्ट में बना दिया, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में बना दिया इसको। और इसको मैं ऐसा भी लिख सकती थी, रुको, आई हैड टी के जगह मैं आई टुक टी भी कर सकती थी, और फिर टुक, और फिर लिखती आई हैड टेकन टी। पहले मुझे बताओ कि पहला वाला दोनों सेंटेंस, ठीक है, पहला वाला दोनों सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल प्रेजेंट था। अगर मेरे को इसको परफेक्ट टेंस में डालना होता ना, चलो उसको बाद में बताऊंगी, पहले आई हैड टी, ये सिंपल पास्ट है क्योंकि टी तो नाउन है। ये अकेला हैड सिंपल पास्ट है, अकेला टुक भी सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट। और ये क्या है, पास्ट परफेक्ट, हैड के बाद V3 आ गया, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। बार लाइन लाइन से समझाऊंगी तभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। आई हैड टेकन टी, अरे रुको, आपका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई हैड टेकन टी, मैं चाय पी चुका था तुम्हारे आने से पहले, बताती हूँ। मेरे को अभी पास्ट टेंस वाला करवाना है। अब सेंटेंस देखना जरा, ठीक है। टी को हम टेक भी करते हैं और टी को हैड भी करते हैं। अगर मैं ऐसा लिखती ना, आई हैव, या आई हैड ही लगाती, आई हैड टेकन टी, मैं चाय पी चुका था, ठीक है। और आई हैड टी, देखो जरा जरा सेंटेंस पे ध्यान देना, ठीक है, सेंटेंस पे ध्यान देना। यहाँ का हैड क्या था, यहाँ का हैड, इसको छोड़ो अभी, इसको अभी छोड़ो। यहाँ का हैड क्या था, चाय को हम टेक भी करते हैं और हैड भी करते हैं। यहाँ का हैड मेन वर्ब था, ठीक है, यहाँ का हैड मेन वर्ब था, और यहाँ का हैड भी मेन वर्ब था, और दोनों का टेंस क्या था, सिंपल पास्ट। अब मेरे को इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में ले जाना है, और पास्ट परफेक्ट में ले जाने के लिए मुझे हैड प्लस V3 लगाना होगा ना। अकेला ये, क्योंकि टी तो नाउन है और अकेला हैड है तो मेन वर्ब है और सिंपल पास्ट है, और टुक तो वैसे भी सिंपल पास्ट है। अब मुझे इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट ले जाना है, तो आपको ये सेंटेंस में दिक्कत नहीं होगी। आपको ये सेंटेंस लगेगा ना कुछ अटपटा सा, इसलिए क्योंकि ये सेंटेंस का ऑक्सिलरी अलग है और ये सेंटेंस का मेन वर्ब अलग है। हम चाय को टेक भी कर सकते हैं, टुक भी कर सकते हैं, चाय को हैड भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको दिक्कत क्या होगा कि इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी और मेन सेम आ गया, ठीक है, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब सेम आ गया। इसमें तो आपको दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑक्सिलरी अलग है और मेन वर्ब अलग है, और इसमें ऑक्सिलरी और मेन दोनों सेम आ गया, तो आपको लगेगा अरे इसमें जरूर कोई गड़बड़ है, कहाँ से दो हैड लगातार एक साथ आ जाएगा, बट आ सकता है। देखो ये वाला जो है ना मेन वर्ब है, तो ये जो टुक है, हाँ, टुक का ही मैंने यहाँ पे टेकन थर्ड फॉर्म डाला है, और यहाँ जो हैड मेन वर्ब था उसका भी तो थर्ड फॉर्म हैड ही होता है, ठीक है, उसका भी तो थर्ड फॉर्म हैड ही होता है, हैड का थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है। तो ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है और दोनों सेंटेंस का टेंस भी सेम है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सिलरी अलग है और मेन अलग है। देखो हैड ऑक्सिलरी का काम कर रहा है और ऑक्सिलरी के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा, और हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, इसका मतलब है कि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में जा रहा है, पास्ट परफेक्ट में जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि हम चाय को हैव भी करते हैं, हैज भी कर सकते हैं, हैड भी कर सकते हैं। यहाँ पे दो हैड आ सकता है, पहला वाला हैड ऑक्सिलरी का काम करेगा और दूसरा वाला हैड मेन वर्ब का काम करेगा। और आपने पढ़ा है कि अगर हैड ऑक्सिलरी का काम करे तो उसके बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, और हैड का थर्ड फॉर्म भी तो हैड ही होता है, ठीक है। और सेंटेंस का टेंस क्या हो गया, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट, और ये भी पास्ट परफेक्ट,
ओके, दोनों करेक्ट है। तो सेंटेंस में दो हैड आ सकता है, सेंटेंस में दो हैड आ सकता है। एक हैड ऑक्सिलरी का काम करेगा और दूसरा मेन वर्ब का। अगर ऐसा रहता, आई हैड टी, मैंने चाय पिया, और फिर लिखा मैंने आई हैड टी, मैं चाय पी चुका था। ठीक है, तो ऊपर वाला सेंटेंस में टी क्या है? टी, थोड़ा सा समझना है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड में नहीं है। टी नाउन है और यहाँ भी टी नाउन है, लेकिन यहाँ देखो एक ही वर्ब है, इसका मतलब है कि ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। और ये सेंटेंस का टेंस क्या है? सिंपल पास्ट। अकेला हैड हो तो सिंपल पास्ट है, बट यहाँ पर हैड ऑक्सिलरी है और ये मेन वर्ब है। तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म आता है ना, और हैड का थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है। तो हैड के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ रहा है तो सेंटेंस का टेंस पास्ट परफेक्ट जाएगा। सेंटेंस में दो हैड आ सकता है, एक ऑक्सिलरी का काम करेगा और दूसरा मेन वर्ब का। अगर हैड ऑक्सिलरी का काम कर रहा है तो उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और हैड का थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है, जो कि इसको पास्ट परफेक्ट बनाता है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। ओके, इसमें थोड़ा सा दो एक ही जैसा आ गया है तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। अगर मैं ऐसा लिखती ना, आई टुक टी, ठीक है, और आई हैड टेकन टी, इसमें आपको दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इसका ऑक्सिलरी अलग है, मेन वर्ब अलग है। इसमें दोनों सेम है। आई हैड टी सिंपल पास्ट और आई टुक टी ये भी सिंपल पास्ट ही। और यहाँ पे देखो हैड टेकन टी, तो ये भी पास्ट परफेक्ट और ये भी पास्ट परफेक्ट, क्योंकि चाय को हम टेक भी कर सकते हैं, हैड भी कर सकते हैं। ओके, हैड का थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है। तो ये समझ में आ रहा है कि इस वाक्य में दो हैड आ सकता है, एक हैड ऑक्सिलरी का काम करेगा और दूसरा हैड मेन वर्ब का काम करेगा। और हैड ऑक्सिलरी का काम करेगा तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और हैड का थर्ड फॉर्म भी हैड ही होगा, और दो हैड आएगा तो सेंटेंस का टेंस पास्ट परफेक्ट बनेगा। एक बार हाँ ना मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तब मैं हैज के तरफ बढ़ूं कि दो हैज क्यों नहीं आएगा। लास्ट में एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगी। हाँ, अभी वही दिलीप, वही चीज मैं बता रही हूं। अब मुझे बोलोगे कि मैम सेंटेंस में दो हैड तो आ सकता है, क्या सेंटेंस में दो हैज आएगा? ही हैज टी, या टी छोड़ो, डिनर ले चुका है, और फिर मैंने लिखा दे के साथ, दे हैव डिनर। याद रखना, हैज के बाद एक है तो हैज और बहुत सारे है तो हैव, इसके बाद V3 आता है, हैव के बाद भी V3 आता है, और हैड के बाद भी V3 आता है, और सब सेंटेंस को परफेक्ट बनाता है। हैज हैव के हैड V3 आ गया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट, और हैड के बाद V3 आया तो वो पास्ट परफेक्ट। ओके, हाँ। अब आप बोलोगे मैम दो हैज आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्यों? क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि ये वाला हैज ऑक्सिलरी है, ठीक है, उसके बाद एक मेन वर्ब आना चाहिए, एक मेन वर्ब आना चाहिए। हैज के बाद एक मेन वर्ब आना चाहिए जो कि थर्ड फॉर्म। तो यहाँ तो हैज के बाद एक मेन वर्ब आ रहा है, बट ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये तो फिफ्थ फॉर्म है। तो हैज का थर्ड फॉर्म हैज थोड़ी होता है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये गलत हो गया, यहाँ पे हैड चाहिए था, हैड। उसी तरह हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म चाहिए, बट हैव तो V1 फॉर्म है, तो ये हैड चाहिए, हैड चाहिए। क्योंकि अगर हैज ऑक्सिलरी का काम कर रहा है तो उसके बाद एक मेन वर्ब चाहिए जो V3 होगा। हैव भी अगर ऑक्सिलरी का काम करेगा उसके बाद एक मेन वर्ब चाहिए जो V3 होगा, और हैड भी ऑक्सिलरी का काम कर रहा है उसके बाद एक मेन वर्ब चाहिए जो V3 होगा। V3 मैंने तो इसको प्रेजेंट में लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। तो अगर देखो हैज के बाद मैंने लिखा ही हैज हैड डिनर, वो अपना डिनर कर चुका है। फिर दे
हैव हैड डिनर, वे अपना डिनर कर चुके हैं। यहाँ एक आदमी किया है, यहाँ बहुत सारे लोग किए हैं, और यहाँ पर वो अपना डिनर कर चुका था। सब सेंटेंस में डिफरेंस देखिए। ओके, सब सेंटेंस में डिफरेंस देखिए। दो, ये हैज के बाद V3, हैज ऑक्सिलरी का काम कर रहा है तो उसके बाद V3, हैव ऑक्सिलरी का काम कर रहा है उसके बाद भी V3, हैड भी ऑक्सिलरी का काम कर रहा है तो उसके बाद भी V3। मतलब कहने का मतलब है ना कि हैज के बाद हमेशा हैड आएगा V3, हैव के बाद भी हमेशा हैड ही आएगा, क्योंकि हैड ही तो V3 होता है, और हैव अगर ऑक्सिलरी है हैड, उसके बाद भी एक V3 ही आएगा। और टेंस देखना, सबका टेंस अलग अलग है। हैज के साथ V3 आ गया, ठीक है, हैज के साथ V3 आया तो क्या है ये, प्रेजेंट परफेक्ट। हैव के बाद भी V3 आया, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। डिफरेंस क्या है कि एक के साथ हैज लगाते हैं, बहुतों के साथ हैव लगाते हैं, और दो हैड आ गया, हैड के बाद V3, ये पास्ट परफेक्ट, टेंस अलग हो गया। तो यही चीज मैं बता रही थी ना कि सेंटेंस में दो हैड आ सकता है, बट सेंटेंस में दो हैज नहीं आएगा, क्योंकि हैज के बाद V3 आएगा तो क्या आएगा, हैज के बाद हैड आएगा। सेंटेंस में लगातार दो हैव भी नहीं आएगा, क्योंकि हैव के बाद V3 हैड आएगा। ठीक है, ही हैज ईटन भी हो सकता है और ही हैज हैड भी हो सकता है। फिर से समझाऊंगी, एक बार नोट कर लीजिए। बोला था मैंने ना कि आज की क्लास थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं। एक बैंकिंग का ही एग्जाम था बहुत सालों पहले, दो हैड आ गया था, बच्चे ने उसको एरर मान लिया, कहाँ से दो हैड लगातार आ जाएगा, बट वो सही था। वो दोनों हैड, एक ऑक्सिलरी था और एक मेन था, और सेंटेंस का टेंस पास्ट परफेक्ट जा रहा था। एक बार मैं फिर समझाऊंगी। सेंटेंस में दो हैड आ सकता है, सेंटेंस में दो हैव नहीं आएगा, सेंटेंस में दो हैज नहीं आएगा। क्यों दो हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव हैड आएगा। दो हैज नहीं आएगा, एक आएगा हैज और हैड, ठीक है, हैज और हैड आएगा, हैज और हैड, और एक है हैड के बाद आएगा ही हैड। देखो सेंटेंस देखना जरा, यहाँ पे हैड ऑक्सिलरी है, यहाँ भी हैव ऑक्सिलरी है, यहाँ भी हैव ऑक्सिलरी है। या ऑक्सिलरी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, हैड का थर्ड फॉर्म भी हैड ही है, इसके बाद भी V3 आता है, इसका भी हैड ही है, हैज के बाद भी V3 आता है, इसका भी हैड ही। तो दो हैड नहीं आ सकता है। इस हैव के बाद हैव नहीं आएगा, इस हैव के बाद हैड आना चाहिए। जैसे हैड के बाद V3 हैड आया, इसके बाद भी हैड ही आएगा, और हैज के बाद भी V3 ही आएगा, हैड 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 हैड। ओके, हैड ही आएगा। और टेंस क्या होगा, ये हैड के बाद V3 आ रहा है, ये हैव के बाद V3 आ रहा है, ये हैज के बाद V3 आ रहा है। क्या टेंस है, हैड के बाद दो हैड आ सकता है, पहला वाला ऑक्सिलरी, दूसरा मेन वर्ब। ये क्या है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, और ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, और हैज के साथ भी V3, प्रेजेंट परफेक्ट। तो दो हैव क्यों नहीं आ सकता, पता चल गया, क्योंकि हैव अगर पहला हैव ऑक्सिलरी है तो उसके बाद थर्ड फॉर्म चाहिए ना, बट हैव थोड़ी थर्ड फॉर्म है। अगर ये हैज ऑक्सिलरी है तो इसके बाद भी तो थर्ड फॉर्म चाहिए, बट हैज थोड़ी थर्ड फॉर्म, बट हैड थर्ड फॉर्म हो सकता है, थर्ड फॉर्म हो सकता है। एक क्वेश्चन था, ये बैंकिंग का ही, SSC में नहीं था। इफ
we had Mohan in our team, we would have won the match. If we had Mohan in our team, we would have won the match. अगर मोहन हमारे टीम में होता तो हम मैच जीत गए होते. ओके, एक बार रिवाइज कर लेना, रिवाइज कर लेना. चलो बताओ. और इसमें नो एरर भी था. 5-7 साल पहले, अभी तो मैंने बैंकिंग पढ़ाना छोड़ दिया. मैंने अपना करियर ही स्टार्ट किया था बैंकिंग से, बैंक पीओ एसएससी से, सॉरी बैंक पीओ क्लर्क से. तो ये वाला एक सेंटेंस आया था, एग्जाम का ही था. ओके, और बच्चे इसको नो एरर करके आ गए थे. बच्चे इसको नो एरर करके आ गए थे. बहुत पीटने का मन कर रहा था. नो एरर, अरे मैम ने तो बताया है ना कि पहला पार्ट में हैड होगा. जो शॉर्टकट के पीछे भागते हैं ना, मैम ने बताया ऐसा वाले कंस्ट्रक्शन में पहला पार्ट में हैड होगा और दूसरे पार्ट में वुड हैव प्लस V3 होगा. अरे मैम ने गला फाड़ फाड़ कर ये भी बताया था. ओके, गला फाड़ फाड़ कर ये भी मैंने बताया था कि याद रखना कि इस कंस्ट्रक्शन में हैड को ऑक्सिलरी का काम करना है और उसके बाद एक मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा. ठीक है, ये मैं बार बार आप लोग को भी बोल रही हूँ, ऐसे कंस्ट्रक्शन में हैड मेन वर्ब का काम नहीं करेगा, ऑक्सिलरी का काम करेगा. उसके बाद एक V3 का फॉर्म आएगा. बच्चों ने देखा कि अरे पहला पार्ट में हैड लगा है और दूसरे पार्ट में वुड हैव लगा है, नो एरर करके आ गए थे. नो एरर करके आ गए थे. ठीक है, हैव के बाद V3 लगता है. अगर वुड रहता ना, मॉडल वर्ब के साथ V1 लगता है, लेकिन मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव लग गया तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगता है. अभी भी ये सब पूछ रहे हो, ये सब तो मैंने आपको वर्ब चैप्टर में पढ़ा दिया. ओके, हाँ. अब देखो, पोजेशन बताने के लिए यूज करते हैं हैज, हैव, हैड को मेन वर्ब के रूप में. ओके, पोजेशन बताने के लिए. तो बच्चा इसको नो एरर करके आया, बट ये नो एरर नहीं है. ये मोहन क्या है? ये मोहन नाउन है. ठीक है, मोहन नाउन है. यहाँ पे अकेला हैड है. अकेला हैड क्या है? मेन वर्ब है. और अकेला हैड मेन वर्ब है तो अकेला हैड क्या है? सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट. ठीक है, सिंपल पास्ट है. और ये वी वुड हैव वन, ये क्या है? ये तो परफेक्ट है. और मैं लगातार आपको बताया जा रही हूं कि सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से होगा, परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से होगा. तो ये तो क्वेश्चन मतलब गलत है. नो एरर नहीं मान सकते. नो एरर नहीं मान सकते हैं ना, क्योंकि अकेला हेड तो सिंपल पास्ट होता है और ये तो परफेक्ट है. सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन. अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि मैम अगर ये सिंपल पास्ट है तो इसको भी सिंपल पास्ट कर देते हैं, वी वुड विन कर देते हैं. इसको सिंपल पास्ट बना देते हैं, इस साइड वाले को सिंपल पास्ट बनाते हैं, सिंपल पास्ट बना देते हैं. और कुछ के दिमाग में आएगा कि अगर ये परफेक्ट है तो चलो इसको भी परफेक्ट बना देते हैं. पास परफेक्ट बनाने के लिए हैड प्लस V3 लगा दो, और पोजेशन बताने के लिए हम हैड का भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, दो हैड लगा सकते हैं. इफ वी हैड मोहन. पोजेशन बता, हैड को एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं ना पोजेशन बताने के लिए. अगर मोहन हमारा होता, अगर मोहन हमारे साथ होता, तो हम दो हैड लगा सकते हैं ना. दो हैड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये परफेक्ट हो जाएगा. तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस परफेक्ट को देखकर इसको परफेक्ट कर देना है दो हैड लगाकर, या इसको सिंपल पास देखकर इसको सिंपल पास में बदल देना. जो ये करेगा उसको देखकर इसको बदलेगा, उसका आंसर कहीं यहाँ पे होगा. और जो इसको देखकर उसको बदलेगा तो उसका आंसर यहाँ पे होगा. तो अब दिमाग में कंफ्यूजन होगा. ठीक है, दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि आखिर किया क्या दिया जाए. अब सेंटेंस का मेन क्लॉज देखो, वी वुड हैव वन द मैच. हम मैच को जीत सकते थे. अगर मोहन हमारी टीम में होता ना तो हम मैच को जीत सकते थे, लेकिन हम मैच नहीं जीत पाए. इसका मतलब है कि हम मैच को जीत सकते थे, इसका मतलब है कि मैच हो गया है. ओके, और मोहन हमारी टीम में नहीं था, मैच हो भी गया है और हम हार चुके. हम जीत जाते बट हम जीत नहीं पाए. इसका मतलब है कि मैच हो गया है, काम हो गया है. सेंटेंस को परफेक्ट रखना है. काम हो गया है तो सेंटेंस को परफेक्ट रखना है. तो ये तो परफेक्ट है ही, इसको परफेक्ट में बदल देना दो हैड लगा के. दो हैड लगा के कंप्लीट एक्शन है, मैच हो चुका है. ठीक है,
अगर मोहन हमारे टीम में होता ना, हम मैच जीत जाते आसानी से, बट हम जीत नहीं पाए, हम मैच हार गए हैं, मैच हो चुका, हम हार गए हैं, काम हो चुका है। तो इसको तो परफेक्ट में रखो, ये काम हो चुका है, इसको भी परफेक्ट में डाल देना। इफ वी हैव हैड नहीं होगा तरुण, क्योंकि अगर उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में रख रहे हो ना, तो फिर इसको आगे फ्यूचर ले जाना होगा, वुड नहीं करना। मैम एरर तो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे ना। कौन से पार्ट में एरर करेंगे? कौन से पार्ट में एरर करेंगे? इस पार्ट में एरर होगा, क्योंकि यहाँ काम हो चुका है। जब हो चुका है तो इसको परफेक्ट में रहने दो, पहले से है, इसको परफेक्ट कर दो। कौन है? तरुण। अगर अगर ऐसा करेंगे ना, इफ यू हैव कंप्लीटेड, अगर आप अपना वर्क कंप्लीट, अब कंडीशनल का, आज मैं कंडीशनल का वीडियो डलवाऊंगी, उसको अच्छे से देखना। आपका एक एक एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस डील किया है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इफ यू हैव कंप्लीटेड, यू मे गो। तो देखो यहाँ पर अगर आप अपना वर्क खत्म कर चुके हो ना, प्रेजेंट में बोला जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में, अगर आप अपना वर्क खत्म कर चुके हो तो आप जा सकते हो, आप जा सकते हो। तो याद रखना ना कि अगर ये प्रेजेंट में है तो दूसरा वाला फ्यूचर जा रहे, प्रेजेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। ओके, सेंटेंस, उसीलिए टेंस में रूल्स काम नहीं होता। जैसे मैंने लिखा, if you come, I will go। ठीक है, if you have completed the work, you may go। देखना जरा सेंटेंस, जरा सेंटेंस का सेंस देखना। टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस। कंडीशनल में आपका वीडियो देखेगा, सब क्लियर हो जाएगा। अब देखो सेंटेंस, ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट में, मतलब प्रेजेंट में ही है ना, ये भी प्रेजेंट में ही है, बट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, और ये सिंपल प्रेजेंट में। जरा सेंटेंस पे ध्यान देना। इफ यू कम आई विल गो, अगर आप आओगे ना तो मैं जाऊंगा। अभी मैं गया नहीं हूं, मैं जाऊंगा। ठीक है, मैं जाऊंगा। और इफ यू हैव कंप्लीटेड द वर्क, अगर आप वर्क अपना कंप्लीट कर चुके हो तो आप जा सकते हो। ठीक है, आप जा सकते हो। यहां भी वो गया नहीं है, यू मे गो मतलब आप जा सकते हो। ठीक है, यहां भी वो अभी गया नहीं है। तो याद रखना है ना कि सेकेंड वाला पार्ट फ्यूचर का सेंस दे रहा है, तब यहाँ प्रेजेंट रखना। या तो सिंपल प्रेजेंट भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ वो आया नहीं है, लेकिन यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तभी आप जाना। तो उनका कहना था कि मैम अगर प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पे आपने तो पास्ट परफेक्ट वाला बताया, पास्ट परफेक्ट वाला में आपने वुड हैव वाला बताया ना, वुड हैव बी थी। अगर यही पार्ट प्रेजेंट में रहे तो फिर इसको आप फ्यूचर करना, क्योंकि एक पार्ट प्रेजेंट में, ओके, एक पार्ट प्रेजेंट में कंप्लीट होगा तब तो फ्यूचर में आगे का होगा। माइट मत लगाना, माइट मत लगाना, मे लगाना। माइट हैव गॉन इसमें होगा। इफ ही हैड, देखो 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 देखो, जो ऐसा लिखा मैंने, इफ ही हैड गॉन, इफ ही हैड कम आई माइट हैव गॉन। माइट भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर वो आता तो मेरे जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती थी। अगर वो आता तो मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन, आई शुड हैव गॉन हो सकता। तो अलग अलग देखो, ये सब मॉडल है ना, मॉडल के साथ अलग अलग सेंस। अगर आपको पॉसिबिलिटी बताना, अगर वो आगे आ रहा था तो मेरे जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई होती। अगर पॉसिबिलिटी का सेंस आता तो माइट लगा देते। अगर इच्छा का सेंस, अगर वो आ गया होता ना, अच्छा होता कि मैं चला गया होता, तो वुड लगा देते। अगर वो आ गया होता तो मुझे वहां जाना चाहिए था, चाहिए का सेंस आए तो शुड लगा देना। शुड, शुड। यू मे गो मतलब आप जा सकते हो। ठीक है, चलो ये सब भी हो गया आपका। कंडीशनल का वीडियो अभी अभी नहीं, अभी मैं फ्यूचर टेंस खत्म करूंगी। फ्यूचर टेंस में मुझे 15-20 मिनट लगेगा,
फ्यूचर टेंस से एरर नहीं आता, बट फ्यूचर परफेक्ट से आता है। विकास, आपने कंडीशनल का वीडियो डाल दिया है? कंडीशनल का वीडियो? हाँ हाँ डाल दो। नहीं डाल दो अभी, सिर्फ कंडीशनल डालना अभी। हाँ वो तो पहले डाल ही दिया था ना मैंने। सुपरफ्लुअस तो डाल दिया। ओके। कंडीशनल का वीडियो डालने के लिए, ठीक है। और टेंस में मैंने जितना भी कंडीशनल पढ़ाया है ना, कुछ कंडीशनल प्रेजेंट में पढ़ाया है और कुछ कंडीशनल पास्ट में पढ़ाया है, ठीक है। और यहाँ तो मैंने वो सारे सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस लिया है जो एग्जाम में आया था, कुछ अपना सेंटेंस दिया मैंने। लेकिन जब ये कंडीशनल का एक वीडियो डलवा रही हूँ, मुझे लग रहा है 1-1.5 घंटे का वीडियो है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आज ही आप उस वीडियो को देखोगे, ठीक है। हाँ, आज उस वीडियो को आप लोग देखो। पहले बोलो यस यस मैम, हम लोग आज ही देख लेंगे। ओके। कंडीशनल का वीडियो 1.5 घंटे का वीडियो है, एकदम रीसेंट वीडियो है, जहां पर मैंने एग्जाम के रीसेंट क्वेश्चंस करवाए। और जितना भी क्वेश्चंस आया है ना, वो सब मेरा अपना नहीं है, वो सारे प्रीवियस ईयर है। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लोगे ना, उसके बाद फिर आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो मैंने कुछ प्रीवियस ईयर दिया है और कुछ अपने से बनाया है, लेकिन वहां पे सिर्फ प्रीवियस ईयर है। 2022 का होगा, 23 में मुझे लग रहा था बहुत ज्यादा सीपीओ में कंडीशनल आया था, और स्टेनो में 24 का वो वाला लिया है। ये तो आज ही बना लेना। ओके। आज इसलिए मैंने बनाने के लिए वहां कंडीशनल का एक अलग सा वीडियो बनाया, तो ये वीडियो बहुत अच्छा है। तो आज बना लोगे तो इससे क्या होगा ना कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कल से मैं टेंस का शीट डालना शुरू करूंगी, क्योंकि जो मैं टेंस का शीट डालूंगी ना, उसमें कंडीशनल रहेगा। तो जब तक आपका कंडीशनल का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा, फिर टेंस के शीट बनाने में दिक्कत होगी। तो आज मैंने अभी विकास को बोला है, ठीक है, आज विकास को बोला अभी, तो वो डाल देगा तुरंत कंडीशनल का एक रिकॉर्डेड वीडियो, उसको देख लीजिएगा। और कल से मैं टेंस का शीट डालना शुरू करूं, ठीक है। टाइम निकाल के देख लेना, 1.5 घंटे का वीडियो। अब आ जाओ, मैंने पास्ट परफेक्ट बता दिया, अब आ जाओ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो एरर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से आता है, वही एरर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से भी आता है। इसमें हमें ज्यादा डील नहीं करना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है? हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी। जैसे वो पिछले 3 घंटों से काम कर रहा है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो पिछले 3 घंटों से काम कर रहा था, ठीक है। तो इसमें एरर ऐसा आता है, जैसे ऐसा आ गया। अब प्रेजेंट में ऐसा हम लोग लिख रहे थे ना, ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग, ठीक वही एरर आता है। सिंस 2 PM, 2 बजे से काम कर रहा है। तो आप यहाँ तक सेंटेंस रहता तो सही होता कि वो काम कर रहा है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कब से, 2 बजे से लेकर अब तक काम कर रहा है, अभी भी काम चल रहा है। तो जो चीज पास्ट को प्रेजेंट से जोड़े उसको परफेक्ट में होना चाहिए ना। परफेक्ट मतलब एक परफेक्ट टाइम में काम शुरू हुआ और अब तक चल रहा है, तो ही हैज बीन वर्किंग। हमने प्रेजेंट में ऐसा किया था, ठीक है। ऐसा ही एरर है पास्ट का। अगर ऐसा रहता ही वॉज वर्किंग, यहाँ वो 2 बजे से काम कर रहा है और यहाँ वो 2 बजे से काम कर रहा था पास्ट में, तो यहाँ भी आपको कंटिन्यूअसली डालना होगा, क्योंकि एक फिक्स टाइम पता चल रहा है कब से, 2 बजे से। बट यहाँ पे आपने हैज लगाया है ना, क्योंकि ये पास्ट टेंस जा रहा है, तो यहाँ पे आप हैड बीन लगा, हैड बीन वर्किंग। देख लेना है, रिक्वेस्ट कर करके दिखवा रही हूँ, नहीं देखोगे लॉस आप ही का है। बताओ, इस एज में टीचर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सब ग्रेजुएट्स हो या ग्रेजुएट्स होने वाले हो, कि भाई देख लेना, प्लीज प्लीज वीडियो देख लेना। बस मुझे 15-20 मिनट और लगेगा, और आज हमें टेंस खत्म कर लेना है। और आपको शाम तक में एक और वीडियो देखना है। कल मैं ऑफिस नहीं आई थी ना शाम में, तो विकास ने, जब मैं नहीं आती हूँ कुछ ना कुछ वो गड़बड़ करता है, 1 बजे का क्लास नहीं डाला था। और मुझे शक तो पूरा रहता ही है कि कल मैं शाम में ऑफिस नहीं आई थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ होगा। आते साथ मैं पूछती हूँ 9 बजे का क्लास डाला है, 1 बजे का क्लास डाला है, तो 1 बजे का क्लास उसने नहीं डाला था कल, अभी मैंने डलवा दिया, प्रैक्टिस का डलवा दिया।
अब आ जाओ, ठीक वही है, हैड बीन लगा देना, हैड बीन लगा, कभी कभी ऐसा भी आ जाएगा। देखो, ही वॉज लिविंग इन दिस टाउन फॉर 2 years, 2 साल से रह रहा था। और इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अंडरलाइन कर देंगे, और एक ऑप्शन में, और यहाँ देती हूँ ऐसा, he was living in this town। कुछ बुक्स में फ्यूचर टेंस बहुत डिटेल में नहीं रहता है कि फ्यूचर टेंस से एरर नहीं आता है। फ्यूचर टेंस से एरर आता भी है तो फ्यूचर परफेक्ट से आता है, उसको अच्छे से करेंगे। ही वॉज लिविंग इन दिस टाउन फॉर 2 years, पिछले 2 सालों से इस टाउन में रह रहा था, और इसको अंडरलाइन कर देंगे और दे देंगे, एक में दे देंगे ही हैज बीन लिविंग, एक दे देंगे ही हैड बीन लिविंग, एक लगा देंगे हैड लिव्ड, और लास्ट वाला नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि पता चल रहा है ना कब से रह रहा है, पिछले 2 सालों से रह रहा है, तो इसको तो परफेक्ट टेंस में आना चाहिए ना, बट ये तो पास्ट कंटिन्यूअस, ये तो होगा। और चूंकि यहाँ इज रहता, प्रेजेंट टेंस रहता, तब हम हैज लगाते, लेकिन ये तो पास्ट में रह रहा था तो हैज भी नहीं लगा सकते। और आप बोलोगे मैम यहाँ तो दोनों पास्ट है, ये तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और हैड के बाद V3 आ गया तो पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट का मतलब है काम हो चुका है, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि ये व्यक्ति अभी भी, मतलब उस समय भी रह रहा था, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है और बताया जा रहा है कि उस समय 2 साल से रह रहा था, तो आप भी कंटिन्यूअस में रखो, परफेक्ट में नहीं डालो, परफेक्ट नहीं डाला। संग पुष्पी पिलानी, सही बोला है, कुछ ना कुछ वो सब भूल जाते हैं। ना बच्चा सबका बहुत बैंकिंग का एग्जाम निकाला है यार, बैंकिंग के बच्चों से भी इंटरव्यू लेना चाहिए। I am Suman Das from West Bengal. I have been preparing for both banking and SSC examination since 2020 से कर रहे हैं लंबे समय से। I am delighted to share that finally selected in IBPS Clerk 2024. I am immensely grateful to you, ma'am, in your invaluable quality content, especially Samudra Manthan vocab, important rules of grammar, audio book. These materials have significantly helped me improve my English. Thank you, UC Live team. Thank you, ma'am, sir, and UC Live team. सर को पता नहीं क्यों थैंक यू बोला है, मेरे को तो थैंक यू बोला है, उन्होंने लिखा है थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, और सर को भी बोला है और यूसी लाइव टीम को भी बोला है। चलो ये तो मैं मानती हूँ कि मेरे को थैंक यू बोला और मेरे टीम को बोला, अब उसे पूछना है कि इनको क्यों थैंक यू बोला। क्या कंट्रीब्यूशन था सर का। कई बार हो सकता है क्लास में मैंने बोल दिया है ना कि जब भी मैं थोड़ा सा नेगेटिव होने लगती हूँ तो सर मुझे पॉजिटिव करने लगते हैं। यूसी लाइफ को अलग से बोला है कॉमा डाल के, मैम एंड सर एंड द यूसी लाइफ टीम। वैलिड क्वेश्चन है। ऑल फैमिली बोल देते वो आपको मेंटल स्ट्रेंथ देते हैं। ओके और बस सर का मेरे लाइफ में यही रोल रहता है। सर मुझे बोलते हैं ना कि मैंने इतने लोगों से मिला है और वो मुझे हमेशा यही बोलते हैं। मैंने एक पहली बार एक ऐसा आदमी देखा है ना जो अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट करके रखता है, ठीक है। एंड वो हनुमान जी का एग्जाम्पल देते हैं कि हनुमान जी को बीच बीच में उनको रियलाइज करवाना होता था ना अपनी शक्ति का। 1-2 बार एक इंटरव्यू में भी बोला है, अन अकेडमी वाले जब मेरे घर आए थे इंटरव्यू देने,
तो पहली बार सर ने इंटरव्यू में भी बोला था कि इन्हें तो अपने शक्ति का एहसास ही नहीं है, बीच बीच में मैं एहसास दिलाता हूँ पावर का। ओके, बिकॉज मैं ये मेरे अंदर एक वीकनेस है कि मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके रखती हूँ। मैं अपना थैंक यू वापस लेता हूँ। मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके देती हूँ, और जब मैं पब्लिक प्लेस पे जाती हूँ ना, जैसे मैंने बोला ना, कल आप लोगों को बता रही थी कि मुझे इतना SHO और वो सब मिले थे और इतने स्टूडेंट, वो भी जानते हैं, तब मुझे एहसास होता है कि अरे मुझे तो बहुत सारे लोग जानते हैं। तो ये एक अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने का। हाँ, आपका स्टूडेंट हमसे लव करता है, सर बोलेंगे नहीं वैसा नहीं बोलेंगे, सर को पता है कि स्टूडेंट तो मुझे ही लव करते हैं। चलो आ जाओ, अब आ जाते हैं फ्यूचर टेंस में। इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस में मैं किसी को नहीं जाने दूंगी कि सर बोलेंगे कि आपको देखो तुम्हारा स्टूडेंट तुमसे ज़्यादा मुझसे प्यार करता है। फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर से कोई खास एरर नहीं आता है। सिंपल फ्यूचर, जो काम फ्यूचर में होने वाला है, जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इंडेफिनिट। ओके, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट। सिंपल फ्यूचर के लिए क्या लगाते हैं? विल शैल लगा देते हैं। आई शैल डू द वर्क, इसमें क्या एरर आएगा? आई शैल डू द वर्क या ही विल डू द वर्क। सिंपल फ्यूचर से यही एरर आता है। ओके, अब ऐसा एरर आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, she said that he will do the work। उसने कहा था कि वो इस काम को करेगा, लेकिन यहाँ पे will गलत है, क्योंकि उसने कब कहा था? पास्ट में, पास्ट में कहा था, और will का पास्ट would होता है, would। और एक मैंने आपको वो बताया था, शायद अब मैं फिर से नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लिया था जब मॉडल वर्ब पढ़ा रही थी। आपको याद है कि शैल का पास्ट शुड भी होता है, और कभी कभी शैल का पास्ट वुड भी होता है। जब एडवाइस का सेंस आए तो शैल का पास्ट शुड लगाना, और जब एडवाइस का सेंस नहीं आए, वो वीडियो में मैंने बता दिया, तो शैल का पास्ट वुड होगा। और वैसे विल का पास्ट तो वुड होता ही, ठीक है, वो वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। सर का स्टाइल रजनीकांत सर जैसा है। सर ने अपना शेव वेव करवा लिया है, पहले बियर्ड दाढ़ी वाड़ी रखा था ना, शेव करवा लिया है, अब नहीं दिख रहे हैं रजनीकांत। शैल और विल का एक्चुअल यूज बता दीजिए, इसको आप उसमें देख लेना, ठीक है, क्योंकि ना कोई भी चीज इतने शॉर्ट में नहीं हो सकता है। जब आप वर्ब चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, वर्ब चैप्टर पे जब मैं विल और शैल पढ़ा रही थी ना, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में बताया, ठीक है, वो बहुत डिटेल में बता दिया है कि शैल का पास्ट, शैल का यूज कहाँ करेंगे। जैसे फर्स्ट पर्सन के साथ आई भी यूज कर, शैल भी यूज कर सकते हैं, विल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब प्रश्नवाचक सेंटेंस आ गया तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शैल यूज होगा, सेकेंड और थर्ड के साथ विल होगा। बता दिया वहां पे, देख लेना। ये सिंपल फ्यूचर हो गया। अब आ जाओ फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस।
फ्यूचर कंटिन्यूअस जो काम फ्यूचर में चल रहा होगा, इसका मैंने देखना पहले जो काम आप कंडीशनल वाला एग्जांपल जरूर देखना। कंडीशनल का जो वीडियो गया है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट जो पास्ट में चल रहा था, और ये जो फ्यूचर में चल रहा होगा। विल, शैल और विल कंटिन्यूअस डालना है, तो मॉडल वर्ब के बाद तो डायरेक्टली आईएनजी नहीं लगाऊंगी, तो वहां पे बी लगा के आईएनजी लगा सकते, बी लगा के। बोल रहे हैं कि मॉडल बाकी है, अभी इतना पीटूंगी ना कि क्लास से बाहर चले जाओगे बनवारी, अभी मॉडल वर्ब बाकी है। ये जो वर्ब आपने 18 दिन पढ़ा है उसमें क्या पढ़ रहे थे? मॉडल वर्ब बाकी है अभी। जैसे आई शैल बी डूइंग द वर्क, मैं अपना काम कर रही होंगी फ्यूचर में, इससे कोई एरर नहीं आता है। और ही विल बी कर लो, ही विल बी हेल्पिंग मी, वो मेरी हेल्प कर रहा हो, सॉरी, क्योंकि कंडीशनल में ना मैंने और भी बहुत सारा चीज ऐड किया है जहां बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, कंडीशनल वाला सेंटेंस जो, इसीलिए मैं वीडियो देखने के लिए बोल रही हूँ ना, कंडीशनल का अलग अलग टाइप होता है। देखो, इफ ही कम्स आई विल गो, ओके। अच्छा, ऐसा वाला दिया, व्हेन वाला भी लगाया, व्हेन ही कम्स, जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा। और एक ऐसा भी सेंटेंस है, व्हेन ही कम्स, जब वो आएगा, आई विल हैव फिनिश द वर्क, जब वो आएगा मैं अपना काम कर चुका हूंगा। व्हेन ही कम्स आई विल बी वर्किंग। आप देख रहे हो, ये भी सेंटेंस कंडीशनल है। सेंस देखो जरा, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, ये सब सिंपल प्रेजेंट है। देख रहे हो, ये सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल प्रेजेंट है, और ये सिंपल प्रेजेंट है। और मैंने आपको क्लास में बताया था कि सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट है तो पहला वाला, तो दूसरा वाला सिंपल फ्यूचर भी जाता है, और कभी कभी दूसरा वाला सिंपल प्रेजेंट भी जाता है, बशर्ते कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो। बट कभी कभी सेंटेंस का दूसरा पार्ट सिर्फ सिंपल फ्यूचर ना होके फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है। जब वो आएगा मैं जाऊंगा, जब वो आएगा मैं अपना काम खत्म कर चुका हूंगा, जब वो आएगा मैं अपना काम कर रहा हूंगा। तो सिंपल फ्यूचर भी जा सकता है, फ्यूचर परफेक्ट भी जा सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी जा सकता है। इसीलिए बोला है मैंने कि एक बार वीडियो देख लेना। मॉडल पढ़ा दिया है। कंडीशनल का वीडियो आप देखिए, अभी डलवा दिया है, जहां पे सुपरफ्लुअस है, सीक्वेंस में है। जैसे जहां पर आप देख रहे हो ना, रिकॉर्डेड में आप जाके देख रहे हो, टेंस 1 है, टेंस 2 है, टेंस 3 है, टेंस 4 है, उसके बाद बीच में सुपरफ्लुअस है। रिकॉर्डेड में जो हो जाता है ना, क्लास लेने के बाद जो रिकॉर्डेड में जाता है वहां पे सब डला हुआ है। ठीक है, तो ऐसा भी है। ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये सब आपको कंडीशनल में मिलेगा। जितना भी मन में कंफ्यूजन आ रहा है ना, वो कंडीशनल का वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस, जो फ्यूचर में चल रहा होगा। अब एरर जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ, फ्यूचर एरर तो सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट से आएगा। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है जहां फ्यूचर में काम कंप्लीट हो चुका होगा, हमें परफेक्ट लगाना है। और परफेक्ट में तो V3 चाहिए ना, और फ्यूचर परफेक्ट में हैड प्लस V3 नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर टेंस के बाद, मॉडल के बाद हम हैड नहीं लगा सकते, हैज नहीं लगा सकते, हम हैव ही लगाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है विल, शैल प्लस हैव प्लस V3।
जैसे आई शैल हैव, अब बस खत्म है, कल से मैं वॉइस चैप्टर शुरू करूंगी। वॉइस, मैं सोच रही हूँ ना कि वॉइस, चलो वॉइस ही करवा देती हूँ। वॉइस और नरेशन ये भी टेंस से ही जुड़ा हुआ है, बाद में करवाऊंगी, तब तक टेंस भूल जाओगे। आई शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा फ्यूचर में, ठीक है। आई शैल हैव या आई विल हैव। अब देखो यहाँ से एरर कैसे आता है, प्रीवियस पेपर में आपको मिलेगा, जब भी सेंटेंस ऐसा आ गया, बाय नेक्स्ट मंथ, ऐसा ही वाला एग्जाम मतलब प्रीवियस पेपर में मिलेगा। अगले मंथ तक, बाय नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक, बाय वाला सेंटेंस। बाय का दो मतलब होता है, एक बाय का मतलब द्वारा होता है, द वर्क वॉज डन बाय हिम। अब बोलोगे मैम आपने तो बाय वाला सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट बोला है ना, बट यहाँ तो आपने पास्ट लगा दिया है। यहाँ बाय का मतलब है द्वारा, डूअर के लिए यूज हुआ, उसके द्वारा काम किया गया, बट एक बाय टाइम बताता है, ठीक है। अगले मंथ तक, अगले हफ्ते तक, अगले ईयर तक, ठीक है। जब भी सेंटेंस में ऐसा आ गया, जैसे बाय मंडे तक, बाय 2 PM 2 बजे तक, तो यहाँ बाय टाइम बता रहा है। जहां का बाय टाइम बताए, अगले मंथ तक, अगले हफ्ते तक, अगले ईयर तक, अगले संडे तक, 2 बजे तक, जब भी बाय वाला सेंटेंस आ गया वो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट लेगा, फ्यूचर परफेक्ट। स्टेनो के बच्चे मुझे मिले थे, ओके, NIA में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में स्टेनो वाले बच्चे उस दिन प्रोटेस्ट वाले दिन मिले थे। एग्जाम्पल दे रही हूँ, वॉइस और नरेशन पहले करवा दूंगी। आज थोड़ा क्लास लेंदी किया, ओके। एग्जाम्पल दे रही हूँ, by next Monday he will finish the work। स्पोकन में तो ये चल जाता है, बट स्पोकन इंग्लिश नहीं है, ये रिटन है, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। by next Monday he will finish the work। by वाला सेंटेंस परफेक्ट टेंस में, कहाँ पे एरर है? by next year the students will qualify the exams। अगले साल तक स्टूडेंट्स एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हों। और मंडे नहीं होगा, सिंस मंडे मतलब मंडे से, बाय मंडे मतलब मंडे तक। विकास, एक वो बना लो ना गूगल फॉर्म,
बैंक पीओ और एसएससी इसके लिए, क्लर्क के लिए। कुछ बच्चे ना भेज नहीं पा रहे हैं और इधर उधर मैसेज जा रहा है, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं इसके नीचे कुछ उस वीडियो में इधर उधर। तो मैं बनाता हूँ, उनसे फॉर्म बनाता हूँ। बना के डाल दो, जो भी है वो भर देंगे और हम लोग उस कम्युनिटी पे भी डाल देंगे। ठीक है, ठीक आप टेलीग्राम पे डाल देना। है। मैं अभी करता हूँ, बस मुझे बुक का थोड़ा काम ठीक है, ओके। बाय नेक्स्ट मंडे ही विल फिनिश द वर्क। अगले मंडे तक वो अपना काम करेगा नहीं, अगले मंडे तक वो अपना काम कर चुका होगा। विल फिनिश तो सिंपल फ्यूचर है, बट हमें फ्यूचर परफेक्ट चाहिए। विल हैव फिनिश्ड बाय नेक्स्ट ईयर। बाय नेक्स्ट ईयर अगले साल मेरे स्टूडेंट्स एग्जाम क्वालिफाई करेंगे नहीं, अगले साल तक कर चुके होंगे। तो क्या होगा? विल हैव क्वालिफाइड। क्वालिफाइड। और ये वाला जो बोल रहे हो ना कि मैम ऑल टाइम फेवरेट, यहाँ बाय का मतलब अलग है। बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन, जब तक हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब बोलोगे कि मैम यहाँ तो आपने फ्यूचर नहीं लगाया। ओके, यहाँ तो आपने फ्यूचर नहीं लगाया। देखो, बाय का अलग अलग मतलब जाता है। बाय नेक्स्ट मंडे मतलब मंडे तक काम कर चुका होगा, अगले साल तक मेरे स्टूडेंट्स एग्जाम क्वालिफाई कर चुके होंगे। बट यहाँ मतलब क्या जा रहा है? यहाँ मतलब क्या जा रहा है? बाय द टाइम। यहाँ बाय द टाइम का मतलब तक नहीं है, जब तक। जब तक हम स्टेशन पहुंचेंगे ट्रेन जा चुकी होगी। ठीक है, ओके। जब यहाँ मतलब बाय द टाइम, यहाँ बाय का मतलब तक नहीं जा रहा है, जब तक हम स्टेशन पहुंचेंगे ना ट्रेन तो ऑलरेडी जा चुकी होगी, मतलब जा चुकी थी, सॉरी, वो अलग है। जब तक हम स्टेशन पहुंचे जे ट्रेन जा चुकी थी, वो अलग है। या बाय द टाइम वाले को, ये कंडीशनल है ना, ठीक है। बाय द टाइम, रुको, लिख लिया है ना ये, ठीक है। यहाँ वाला ये जो बाय है ना, ये कंडीशनल नहीं है। जैसे मैंने लिखा, आई विल हैव रीच्ड, ठीक है, आई विल हैव रीच्ड बाय नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे मैं वहां, नेक्स्ट मंडे तक मैं वहां पहुंच चुकी होंगी, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट मंडे तक मैं वहां पहुंच चुकी होंगी, तो ये तो मैंने फ्यूचर परफेक्ट में लगाया, फ्यूचर परफेक्ट में लगाया। और यहाँ का बाय कहीं से कंडीशनल नहीं है, कंडीशन नहीं बता रहा है। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा आए, बाय द टाइम, बाय द टाइम ही रीचेस, जब तक वो पहुंचेगा, आई विल हैव डन द वर्क। और ऐसा भी लिख सकती हूँ, बाय द टाइम ही रीच्ड, आई हैड डन द वर्क। तो यहाँ पे ना बाय द टाइम का मतलब अलग है। बाय द टाइम का मतलब यहाँ पे तक नहीं होगा, यहाँ तो मंडे तक। और यहाँ बाय द टाइम मतलब जब तक वो पहुंचेगा मैं अपना काम कर चुका हूँगा। तो ये बाय द टाइम को आप फ्यूचर परफेक्ट में भी लगा सकते हो और पास्ट परफेक्ट में भी लगा सकते हो। बाय द टाइम, जब तक हम वहां पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी, तो वहां उसका मतलब अलग चला गया। तो आप खुद फील कर रहे हो कि टेंस में बहुत वेरिएशंस है साइंस के अकॉर्डिंग। अरे मैं उसको कितना डांटू एडिटोरियल के लिए। एडिटोरियल आज तो शाम में जाता है ना शायद,
आज का एडिटोरियल शाम में जाएगा। इतना पीटूंगी नहीं तो क्लर्क का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है। रुको एक मिनट। ओके, ग्रामर को रटो मत, सेंटेंस के सेंस को समझो। अचानक मतलब वो बोलना क्या चाह रहा है नितेश, बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन आपने ग्रामर का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है। मेरे ऊपर कृपा करना है, रहम करना है। ग्रामर को समझो, रटो मत, समझो। अच्छा, आपने बात तो अच्छा बोला, बट आपने ग्रामर का स्पेलिंग ही रॉन्ग लिख दिया है। ग्रामर में एग्जाम में आता है ER नहीं आता है, ग्रामर में AR आता है। AR आता है। ओके, चलो ये भी हो गया। एक मेरे को सेंटेंस देखना था, एक फ्यूचर का करेंटली वाला एक कोई सेंटेंस था। ही विल, अच्छा ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो बताइए, पहला वाला तो लिख ही लिया। ही विल रीड या ही विल हैव रेड द बुक्स बाय द एंड ऑफ द वेकेशन। छुट्टी के अंत तक वो बुक पढ़ चुका होगा, ठीक है, बाय लगा है, ठीक है। अब देखो, ये एक सेंटेंस था, टू लिटिल इज नोन अबाउट दिस इंसिडेंट बाय दिस टाइम। ये वाला ऐसा नहीं आया था, ये वाला सेंटेंस थर्ड वाला ऐसा आया था, टू लिटिल। ये आपको प्रीवियस पेपर का है, टू लिटिल इज, थर्ड वाले को ऐसा लिखो, टू लिटिल इज नोन अबाउट द इंसिडेंट। इस इंसिडेंट के बारे में अब तक बहुत कम ही पता चला, ठीक है। टू लिटिल इज नोन अबाउट दिस इंसिडेंट, और ये फिल अप द ब्लैंक्स में आया था, ऐसा था। और एक ऑप्शन में था प्रेजेंटली, प्रेजेंटली का मतलब है अब तक, और एक ऑप्शन में था बाय दिस टाइम। दिस टाइम, बाय द टाइम नहीं है, बाय द टाइम का मतलब होता है जब तक, बट दिस टाइम मतलब अब तक। अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। टू लिटिल इज नोन, इस घटना के बारे में अब तक बहुत कम ही पता चला है। तो आप बोलोगे मैम बाय दिस टाइम लगा दे, बट बाय दिस टाइम नहीं होगा, क्योंकि बाय दिस टाइम वाला सेंटेंस को फ्यूचर जाता है ना, लेकिन ये सेंटेंस तो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आंसर प्रेजेंटली होगा, प्रेजेंटली होगा, प्रेजेंटली। अगर ये ऐसा रहता ना, टू लिटिल विल हैव बीन नोन, अगर ये सेंटेंस का टेंस फ्यूचर परफेक्ट होता तो हम बाय दिस टाइम लगाते, क्योंकि बाय दिस टाइम वाला सेंटेंस का टेंस फ्यूचर परफेक्ट होता है, बट ये सेंटेंस सिंपल में है, प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंटली लगा। ओके, अब एक और देख लो, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल इस समय तक वो लंदन में सेटल हो चुका होगा। ही हैज हैड, देखो सेंटेंस देखो, ही हैज हैड, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट में काम हो चुका है, बट अभी हुआ नहीं है। अगले साल ये काम होगा, हो चुका होगा, अगले साल की बात हो रही है ना, तो हैज हैड नहीं होगा, फ्यूचर परफेक्ट में डालोगे, ही विल हैव सेटल्ड, सेटल हो चुका। द ट्रेन विल बी अराइविंग, जब तक हम स्टेशन पहुंचेंगे ना, ट्रेन आ चुकी होगी। विल हैव अराइव्ड, विल बी अराइविंग नहीं। अराइव का मतलब है कि वो पहुंच चुका होगा, काम कंप्लीट हो चुका, रीचेस नहीं होगा। बिफोर वी रीच, वी के साथ रीचेस कहां से होगा, रीच। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसा तो कोई एरर होता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कर लेते हैं, जो काम फ्यूचर में चल रहा होगा यहाँ से कोई एरर नहीं आएगा। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है।
3 वाला रिपीट करिए। टू लिटिल इज नोन। इस हादसा के बारे में, यहाँ पे देखो, इस हादसा के बारे में अभी बहुत कम ही पता चला है। तो आप बोलोगे मैम बाय दिस टाइम क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बाय दिस टाइम जब भी आएगा ना, उस वाक्य का टेंस फ्यूचर परफेक्ट होगा, बट ये फ्यूचर परफेक्ट नहीं है, सिंपल प्रेजेंट है, तो हम प्रेजेंटली लगा दो। ठीक है। 5th वाला, जब तक हम स्टेशन पहुंचेंगे ट्रेन आ चुकी होगी। अराइव का मतलब होता है कोई भी चीज एकदम एक फिक्स पॉइंट पे पहुंच जाना और काम हो चुका हो। ठीक है। अब आ जाओ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसा तो कोई टेंस होता ही नहीं है। अब किसने देखा है फ्यूचर पे, मतलब मैं 2030 में इस समय से पढ़ा रही होंगी, ऐसा कोई टेंस बहुत सारे बुक्स में लिख देते हैं, ऐसा कोई टेंस होता ही नहीं है, इसका यूज हम करते ही नहीं है। लेकिन आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ्यूचर में ये काम कुछ समय से चल रहा होगा, सिर्फ एग्जाम्पल लिख लो। He will have been teaching here for 2 years. मैं यहाँ 2 साल से पढ़ा रही होंगी, मैं इस शहर में 1 साल से रह रही होंगी। तो इससे एरर आता ही नहीं है, बस एग्जाम्पल लिख लीजिए। एंड दिस इज फाइनली द एंड ऑफ टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या बताता? जो काम फ्यूचर में कुछ समय से चल रहा होगा। मैं यहाँ 2 साल से पढ़ा रही होंगी, मैं वहां पे 1 साल से रह रही होंगी। यहां से कभी आज तक एरर नहीं आया। ठीक है, तो एंड किया जाए। कंडीशनल का वीडियो देख के आओ, फिर मैं आपको सैटरडे संडे के लिए टेंस कल शीट दे दूंगी। कल सैटरडे संडे टेंस का पूरा शीट बना के रखना।